नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपनी जनसंख्या तक की भूगोल की क्लासें पूरी हो गई थी। सेकंड ग्रेड का बैच शुरू किए को लगभग 2 महीने हो चुके हैं। बड़े इत्मीनान से और बड़े ही आराम से अपन चले हैं, एक एक टॉपिक को समझते हुए। हर एक चीज पर जहां कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत थी वहां उस तरीके से ट्रिक की जरूरत थी, वहां ट्रिक के जरिए और निरंतर अपनी क्लासेस चल रही है। जब क्लासेस स्टार्ट की थी तब विद्यार्थी कह रहे थे, सर आप आधे घंटे की क्लास देते हो, कैसे सिलेबस पूरा होगा, कैसे क्या होगा। मैंने कहा था कि विज्ञप्ति आने से काफी समय पहले अपन ने क्लासेस शुरू किए, आराम से चलेंगे, चिंता ना करें। विज्ञप्ति आ भी गई तो भी कोर्स पूरी करवानी मेरी जिम्मेदारी है, उस हिसाब से ही चलेंगे। तो एक बार जब पढ़ रहे हो ना, तो हर बार जल्दबाजी करनी जरूरी नहीं होती, कभी इत्मीनान से शांति से पढ़ा करो ताकि वो हर बार आपके काम आएगी। और यही तैयारी आपके हर एग्जाम में काम आएगी, ये आप देखोगे। चाहे कोई भी एग्जाम देते हो, यहां तक कि आरएस भी दोगे तो भी ये चीजें काम आने वाली है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है उद्योग। उद्योग पढ़ना है। अब उद्योग में क्या पढ़ना है उस चीज को देखते हैं। पहले सबसे पहले अपन को इसकी ऊपरी बातें जाननी है, जैसे कि कहाँ ज्यादा है, कम है, औद्योगिक नीतियां है, ये है जो औद्योगिक पार्क है सारे वो कहाँ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां है, ये सारी बातें जाननी है। फिर अपन को पढ़ने हैं एक एक उद्योग, जैसे चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऊन उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सारी। इनमें भी पहली और ये सब फैक्ट्रियां कब कब शुरू हुई, कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, कौन सी फैक्ट्री कहाँ है, ये सारी चीजें पढ़ते हुए अपन को उद्योग के टॉपिक को पूरा करना है। जब कई किताबें देखते हैं तो इतनी सारी सामग्री होती है। विद्यार्थियों की तो बात क्या करूं, मैं खुद ही यदि वो देखता हूं तो भयभीत हो जाता हूं कि ये सारी चीजें कवर कैसे होगी, जबकि पूछी जाती है लिमिटेड चीजें। और उन लिमिटेड चीजों को अपन क्या है कि विद्यार्थी जब नए नए तैयारी करते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि इसमें से पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो अपनी क्लासेस ज्यादातर इस बेस पे ही चलिए कि अपन अनावश्यक सामग्री को छोड़ दें और आवश्यक सामग्री छूटे नहीं। यही बेस मानते हुए अपन चले हैं और आगे भी कोशिश मेरी यही रहेगी कि इसी बेस पर अपन चलते रहें। तो स्कूल व्याख्याता का जो विद्यार्थी कह रहे थे वो मैं वैसे टेलीग्राम पे बता दिया था, नए साल में जनवरी में मैं शुरू कर दूंगा। जब तक जितने भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी वाले हैं जुड़ जाएं सारे। हिस्ट्री के जो आपके 15 प्रश्न आते हैं 30 अंकों के, वे पूरा करवाने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि उसमें से बाहर न जाए। अपना तरीका आपको पता ही है, उसी अंदाज से अपन चलेंगे। आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों उद्योग की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न यदि मैं कहूं मेरे जहन में आता है तो वो ये है कि औद्योगिक केंद्र जो है, तो उद्योग, जिला उद्योग केंद्र, इनकी संख्या, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिला उद्योग केंद्र यदि अगर ये इंपॉर्टेंट इसलिए और कंफ्यूजन वाला है कि जिला उद्योग केंद्र यदि कोई देखते हैं तो जिलों के हिसाब से 33 मान लेते हैं, लेकिन 33 नहीं है। आपको इसको विशेष ध्यान रखना है, जिला उद्योग केंद्र है 36। संख्या याद रखनी है, ज्यादा बाल की खाल निकालने की आवश्यकता नहीं है। जहां पे गहराई में जाना है वहां गहराई में जाएंगे अपन, जहां सीधा याद रखना है वहां सीधा याद करते हुए चलेंगे। मैं ज्यादातर जो है क्लासेस विद्यार्थियों को जितना चाहिए उतना उस हिसाब से देता हूं, बाकी ज्यादा अंदर लिंक करने की कोशिश नहीं करता हूं। लिंक करने को तो एक ही शब्द में से इतनी सारी चीजें निकल सकती है कि उसमें मेरी तो विद्वता साबित हो जाएगी, लेकिन वो विद्यार्थियों के लिए घातक होगी। फिर ये तो है कि सर को तो इतना याद है, लेकिन हम कैसे याद रखें, तो उस चीज को मैं नहीं लेता हूं, इसमें साइड में रखता हूं और उस चीज पर चल रहे हैं। तो आप ध्यान रखें कि 36 जिला उद्योग केंद्र है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट अब अगला फैक्ट है कि उप जिला केंद्र कितने हैं, और उप जिला केंद्र है 8। और अभी मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है इससे भी ज्यादा। 8 में से प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा उप जिला केंद्र नहीं है, और वहां पे फिर क्या होता है कि अपने बकरी डिब्बे में आ जाती है कहा जाए तो वहां पे अपने काम करेगी ये ट्रिकास्त्र। ठीक है, ये ट्रिक काम करेगी। सुहानी, मक्की, एफबी, बाला। याद कैसे रखें? सुहानी नाम की कोई लड़की है। अब गण जन कहते हैं सर सुहानी गलत लिखी हो, सुहानी वे अपार है, वही याद रखना। सुहानी नाम की कोई लड़की है, वो मक्की खाते हुए, मक्की के भुट्टे आते ना, मक्की खाते हुए एफबी चलाने वाली बाला है। ठीक है, सुहानी क्यों? सुहानी है मक्की खाते हुए एफबी चलाने वाली बाला है। सुहानी, मक्की, एफबी, बाला। सुहानी, मक्की, एफबी, बाला। हाथों हाथ ट्रिक भी याद करूंगा, बाला तो भूल लीजिए को नहीं, बाला 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 गणजन सब देखी उड़ी वाला पिक्चर। अब देखो सुहानी से, सू से आपको निकालना है सुजानगढ़, सुजानगढ़। आ से आबू रोड, आबू रोड सिरोही जिले में है। ठीक है, निमराना अलवर में है, निमराना।
निमराना अलवर में है। यहां से आपको निकालना है मकराना, ठीक है, मकराना नागौर के अंदर है। किशनगढ़ अजमेर में है, किशनगढ़, ठीक है। एफ से आ जाएगा फालना, मारवाड़ में क्या करे, आबू रोड फालना, धीरे धीरे हालना, ठीक है। ए मजाकारी बातें है, ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत कौन है। अच्छा, यहां से आ गया, ये आ गया। बी से आपके आएगा ब्यावर, क्या आएगा, ब्यावर। और बाला से आएगा बालोतरा, घणो फेमस वो गीत, बाला 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 बाला, टकलिया वाला गीत है ना, ज्यादा फेमस हुआ। तो ये देखो कितने हो गए, 8 हो गए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए। अब देखो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, ब्यावर सुंगनी नस्वार के लिए प्रसिद्ध है, ये छिपा मतलब कि क्या उसको कहते हैं, रंगीन कपड़े जो है उनके लिए, रंगाई छपाई के लिए फेमस है, बालोतरा है। अब ये सारे, मकराना आपको पता है व्हाइट मार्बल के लिए, और सेंटर में है बिल्कुल ही है सुजानगढ़ चूरू के अंदर, आबू रोड अपने सिरोही जिले के अंदर है, निमराना अलवर के अंदर, ये सारी चीजें। अब ये आपको मेन जो ध्यान रखना है उसमें यह है कि ये 8 उप जिला केंद्र है। मान लो यहां से प्रश्न बन गया और जिसने क्लास देखी है उसको ये 8 उप जिला केंद्र याद रहेंगे और गारंटी के साथ में याद रहेंगे, एक भी इधर उधर होने वाला नहीं है। अब ये फालना है फालना में स्वर्ण मंदिर भी बना हुआ है, ये फालना को गेटवे ऑफ गोडवाड़ भी कहा जाता है। अब देखो लिंक करने की बात आती है ना, लिंक ऐसे होती है क्लास। अब गेटवे ऑफ गोडवाड़ है, इसमें भी अंदर बहुत ज्यादा फालना औद्योगिक केंद्र है। वैसे यहाँ पे औजार और छतरी, रेडियो, टीवी, इनके लिए प्रसिद्ध है ये फालना हमारे, वैसे मैं सुमेरपुर से हूं तो फालना पास में ही पड़ता है, एसपीओ कॉलेज बहुत प्रसिद्ध है फालना की। तो ये चीजें हैं, तो ये आपको अभी जो मेन ध्यान में रखना है वो ये है। और लिंक इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हर टॉपिक में अपन उस चीज को पढ़ेंगे, वहीं पे वो अपने काम की है। बाकी लिंक कभी इस ज्यादा करेंगे नहीं, बहुत नहीं तो जटिल हो जाएगी। और जितना हो सके आप भी कोशिश करें कि आपका मैटर जो पढ़ने का है वो जटिल ना बने, सरल ही रहे। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। अब देखो अगला फैक्ट देखते हैं अपन कि राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां कहाँ है। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है। जयपुर में करती है, तो जयपुर में करती है, तो यहां पे भी आप जयपुर ध्यान रखें कि सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां जयपुर है। जब जयपुर में सर्वाधिक है तो न्यूनतम के अंदर क्यों ना हम जैसलमेर को पढ़ लेते हैं। तो न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां, अब इसमें भी मतलब छोटे छोटे से अंतर है, कहीं औद्योगिक इकाइयां पूछेंगे, कई फैक्ट्रियां पूछते हैं, कई लघु उद्योग, वृहद उद्योग, मध्यम उद्योग ऐसे पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयां, सीधा लैंग्वेज के ऊपर पकड़ रखना, सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयां प्रश्न आता है तो आपको जयपुर, और न्यूनतम आता है तो जैसलमेर। दैट्स ऑल। बाकी बलन करनी कौन, अपान जी को जितो बतायो भी तो ध्यान रखना, ठीक है। अब चलिए सर्वाधिक उद्योग वाले जिले, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। सर्वाधिक उद्योग वाले जिले, तो जब जयपुर लिखा है तो जयपुर इसके अंदर अपन को लेना है वापस, ठीक है। जयपुर ले लिया, उसके बाद में अलवर लेना है, क्योंकि अलवर देखो एक तो एनसीआर के अंदर शामिल हो गया, नेशनल कैपिटल रेंज के अंदर, और उसके बाद में इसके बाद में एक जिला और आएगा आपके, वो है भीलवाड़ा। बहुत ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं यहाँ भी। तो औद्योगिक सर्वाधिक उद्योग वाले जिले यदि पूछे जाते हैं तो जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। न्यूनतम उद्योग वाले जिले पूछे जाते हैं तो देखो जैसलमेर वहां लिखा था तो जैसलमेर यहां लिखने में कोई हर्ज नहीं है अपन को। जैसलमेर न्यूनतम उद्योग वाले जिलों के अंदर आएगा। एक आपके आएगा जालोर, ठीक है, जालोर आएगा। एक आएगा झालावाड़, और एक ध्यान रखें करौली, ये करौली में भी न्यूनतम ही है, ठीक है ना। अब जालोर में वैसे ग्रेनाइट की फैक्ट्रियां तो बहुत है, लेकिन उद्योग बाकी दूसरे देखे जाए तो बहुत ही कम है। तो ये जालोर, झालावाड़, करौली और जैसलमेर, ये आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं जो न्यूनतम उद्योग वाले जिले हैं। अब अगला अपना है कि सर्वाधिक लघु उद्योग, सर्वाधिक लघु उद्योग कहां है। तो सर्वाधिक लघु उद्योग भी साथियों ध्यान रखें जयपुर के अंदर है। न्यूनतम लघु उद्योग की यदि बात किया जाए तो करौली के अंदर है। कहां है, करौली के अंदर। सर्वाधिक मध्यम और वृहद उद्योग, लघु उद्योग नहीं। अब इनमें जो है वो पूंजी की सीमा होती है, यहां पे मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि प्रश्न मैंने देखे नहीं,
पूंजी की सीमा से संबंधित उद्योग के अंदर। तो मैं जो है एग्जाम में क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न पे ही चल रहा हूं, इसलिए ज्यादा विद्यार्थी भ्रमित ना हो उस बात को ज्यादा ध्यान में रख के चलता हूं। तो इसलिए आपको वह चीज बताता हूं जो सीधी सीधी एग्जाम के लायक है। बाकी आपके पास में क्लासेस बहुत है, बुक्स बहुत है, तो आपको ये सारी चीजें तो वहां मिल जाएगी, इसमें कोई समझाने जैसी ज्यादा बात नहीं है। तो आपको ध्यान में अभी ये रखना है कि मध्यम और वृहद उद्योग ज्यादा पूछते हैं तो फिर वापस आपको नेशनल कैपिटल रेंज में जाना पड़ेगा और वहां पे आपके आ जाएगा अलवर, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां सबसे ज्यादा अलवर में कार्यरत है। तो इसलिए यहाँ पे वृहद और मध्यम उद्योग भी आपके अलवर आएगा। न्यूनतम में फिर आपके यही आएगा, न्यूनतम में फिर आपके आ जाएगा करौली। ठीक है, यहाँ याद रखना, देखो मैंने भी याद है, थे भी याद कर सको, मैं भी इंसान और थे भी इंसान, एडो कोई ज्यादा अंतर है कौन? देखो आप जैसे हो वैसे मैं हूं, मैं भी नॉर्मल इंसान हूं और आप भी नॉर्मल इंसान ही हो। हाँ हो सके कोई देवता भी देख रहा हो या क्लास, तो कोई है को नहीं, मैं बाकी मैं नॉर्मल इंसान हूं और ए याद मने है ना, तो थे भी याद कर सको, इतनी बात है। मतलब कोई भी आपसे श्रेष्ठ नहीं है, सबसे श्रेष्ठ आप ही हो, इसको मानो तो आपके लिए सब कुछ सरल लगने लगेगा। क्यों? अपने से श्रेष्ठ कोई नहीं है, अपने अंदर कुछ भी कमी नहीं है। ठीक है ना, भगवान ने 1350 ग्राम का दिमाग सभी के अंदर दिया है, मेरे अंदर है जितना आपके अंदर भी। काम कौन कितना लेता है, एक्टिव कौन कितना रखता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। जितना काम में लोगे ना दिमाग को, उतने न्यूरॉन्स एक्टिव रहेंगे, न्यूरॉन्स जितने एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा आप पढ़ सकोगे। यही है बस, बाकी कोई को नहीं। ज्यादा बोल दी और सांस फूलने लगी। चलो ये चीजें हैं, नोट कर लो इसे। ये स्लाइड जो जब टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, तो पहली स्लाइड जो होती है टॉपिक की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ज्यादातर देखने को मिलता है कि उसमें से प्रश्न मिल गया मान लो, और उसमें से प्रश्न मिल गया तो बाकी में से टॉपिक में एक आध प्रश्न, एक दो प्रश्न आ गए तो खूब है ना, तो जिसमें से इसमें से मिल गया तो मान लो आपके गलत नहीं होना चाहिए। इसको नोट करो, अपन चलते हैं फिर आगे। साथियों आगे बढ़ते हैं और अब अपन देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि औद्योगिक नीतियां। इसमें औद्योगिक नीति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो आपके पहली है और एक नवीनतम है। ये हमेशा ध्यान रखना कि पहली और अंतिम जो होती है वो ज्यादा महत्व रखती है बीच वालों के छोड़कर। ठीक है, तो सबसे पहली यदि पूछी जाए, वैसे इसकी डेट भी बता देता हूं मैं आपको, 24 जून 1978 सबसे पहली तो आपको याद रखनी है। 24 जून 1978 को ये सबसे पहले औद्योगिक नीति घोषित की गई। औद्योगिक नीतियां जो है उद्योगों के विकास के लिए घोषित की जाती है, सीधी सी बात है, यही ध्यान में रखना है। दूसरी के अंदर आपको ध्यान रखना अप्रैल 1990, तीसरी जून 1994, चौथी जून 1998 और फिर 2019, ये 1 जुलाई 2019 को है। याद रखने का वही तरीका है, सबसे पहले ये एक दो बार याद करोगे ना क्रमशः तो याद हो जाएगी। 78 से शुरू करना है, फिर 4-4 साल का गैप रखना है। 90 78 के बाद 4 का नहीं है, 90 आएगा फिर 4 का, 90 94 98 फिर 2019 के अंदर आपकी नवीनतम और 5वीं औद्योगिक नीतियां हैं। ये ध्यान रखना है आपको। एक प्रश्न यहां से और बनता है, वो ये है कि सबसे ज्यादा औद्योगिक नीतियां किस मुख्यमंत्री के समय आई थी? तो सबसे ज्यादा औद्योगिक नीतियां जो है वो भैरों सिंह शेखावत जी के समय आई। भैरों सिंह शेखावत जी के समय सबसे ज्यादा औद्योगिक नीतियां, प्रथम चारों जो है भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में आई थी। वैसे जो है ये मुख्यमंत्री और पॉलिटिकल की जो चीजें हैं वो भी ट्रिक से याद हो जाती है। मैंने ट्रिक से ही मुख्यमंत्री सारे क्रमशः याद कर रखे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सारे जो है याद हो जाती है। इसकी भी ट्रिक है, हीरालाल शास्त्री से शुरू करना है, सबसे पहला ध्यान रखना, फिर तो आगे से आगे धड़ाधड़ आ जाती है। इसकी ट्रिक है हीरा वैजय टीजे मोबर हरि भरुनाथ शिव ही हरि भय भय मतलब एक बार याद है ना तो फिर आपको हीरा वैजय टीजे मोबर हरि भरुनाथ शिव ही हरि भय भय अब ये भय भय बोला है ना, ये भैरव सिंह और अब अशोक गहलोत वसुंधरा। अपने जो है सरकार का एक ऐसे चलन रहता ही है, पहले एक कांग्रेस एक बीजेपी ऐसे कार्यकाल चलता ही है। तो ये ट्रिक है जो पॉलिटिकल पढ़ाएंगे तो आपको ये बताऊंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटिकल की जब क्लासेस चलेगी तो उसमें आपको ये चीजें मिलने वाली है। ठीक है, तो ये औद्योगिक नीतियां ध्यान में रखें। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां ध्यान में रखनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी है कि उनका एक देश की कंपनी होती है लेकिन अन्य राष्ट्रों में भी अपने प्लांट लगाती है, अपने मुख्यालय खोलती है और वहां पे भी अपने बिजनेस को बढ़ाती है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। शॉर्ट में बिल्कुल सीधा सिंपल समझने की बात है। प्रश्न क्या बनेगा, मान लो बोस एंड लोम कंपनी से बना तो ये पूछ सकते कि ये कौन से देश की है, मुख्यतः कौन से देश की है? तो आपको ध्यान रखना कि अमेरिका की है,
राजस्थान के अंदर इसका मुख्यालय, इसका जो कामकाज है वो कहाँ पे है, इसका प्लांट लगा हुआ वो कहाँ पे है, तो भिवाड़ी अलवर के अंदर। भिवाड़ी अलवर में तो बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम करती है, इसलिए अलवर में सबसे ज्यादा है। भिवाड़ी के अंदर टपुकड़ा, निमराना, ये सारे जो है ये सब अलवर के अंदर, तो मतलब बहुत हब है एक तरह का पूरा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। ठीक है, तो ध्यान रखना, बॉस एंड लोम याद कैसे रखोगे। देखो देखा जाए शक्ति के मामले में तो एक अमेरिका का मतलब एक अलग ही वर्चस्व चलता है, तो एक तरह से वो बॉस बना हुआ है ना। ऐसा लगता है कि जैसे बॉस बना हुआ है विश्व की शक्ति का पूरी तरीके से। बॉस एंड लोम कहाँ की होगी, अमेरिका की होगी, और भिवाड़ी अलवर में यहाँ पे इनका प्लांट है, ये याद हो गई आपको। सिकपा, सिकपा कहाँ की है, सिकपा सी से ही ध्यान रखना है, सी से स्विट्जरलैंड की है सिकपा। सिकपा कंपनी स्विट्जरलैंड की और ये भी भिवाड़ी अलवर के अंदर है। ओकैप, ओकैप कंपनी जो है ओई 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 यानी कि ओकैप, ई यानी कि इटली, और ये भी भिवाड़ी, ओई भिवाड़ी, यूं याद रखिए, ओई भिवाड़ी। ओकैप इटली की है और भिवाड़ी अलवर में है। ठीक है, रिवोना फ्रांस की है, रिवोना फ्रांस की है, रिवोना कंपनी फ्रांस की है, ऐसे याद रख लेना। और जोधपुर के अंदर इसका मुख्यालय। सेंट गोबिन, सेंट गोबिन वैसे ग्लास फैक्ट्री है, ये ध्यान रखना, ग्लास कंपनी है ये। ठीक है, कांच बनाने से संबंधित। सेंट गोबिन भी फ्रांस की है और भिवाड़ी अलवर में ही इसका प्लांट है। ठीक है, फिर ध्यान रखना है आपको सेमकोर, ये भी ग्लास से संबंधित है, सेमकोर भी ग्लास से संबंधित है। अब सेमकोर जो है ना ये कोरिया की है, कहां की, दक्षिण कोरिया, और कोरिया की है, इसीलिए को से ध्यान रखना कि ये कोटा में इसका अपने यहाँ पे प्लांट कोटा के अंदर है, कोटा में स्थापित है। तो सेमकोर देखो कैसे याद रखो, सेम को छाट लेना, सेमकोर कोरिया और ये कोटा। देखो सेमकोर को सेमकोर कोरिया की कोटा के अंदर है कि नहीं, आसान है कि नहीं, ये चीज देखकर चलो। ये आसान है तो बस शेयर भी कर दिया करो रहे थे, इतनी कंजूसी क्यों करो। थान थोड़ी पढ़ाना हो रहा है, पढ़ा तो मैं रही हूँ, थे तो खाली शेयर करना है कि गुरुजी थे ही तो पढ़ाओ, और मेरा काम है कि मैं मेरा भी जो भाई बंधु है बाण शेयर कर दूं, ताकि आप भी राजी और मैं भी राजी, तो बस करनो किए है रहे, यूं ही तो है। तो सेम कोर को ध्यान है, ठीक है। चलो लाफार्ज, लाफार्ज कहाँ की है, यहीं से देश निकलेगा। लाफार्ज कहाँ की है गुरुजी, फ्रांस की है, वेरी गुड, फ्रांस की कंपनी है लाफार्ज, सीमेंट की कंपनी है ये, वैसे फ्रांस की है। और निम्बाहेड़ा अपने उदयपुर के अंदर ये है। निम्बाहेड़ा वैसे भी सीमेंट उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, होंडा, हाँ वही है जो हीरो होंडा, अलग अलग हो गए ना। तो होंडा कंपनी जो है आपकी जापान की है, होंडा कंपनी, और टपुकड़ा के अंदर भी इनके प्लांट है, और निमराना, ये दोनों के दोनों अलवर के अंदर है। तो टपुकड़ा देखो नाम केड़ा केड़ा रह गया, टपुकड़ा, एक तारक मेहता उल्टे चश्मे में आ तो टप्पू, टपुकड़ा और निमराना के अंदर होंडा लेन कौन फिरे के टप्पू फिरे, होंडा लेन कौन फिरे, ओ कई नाम हो बिके पिताजी को, जेठालाल, हाँ जेठालाल, होंडा लेन कौन फिरे, जेठालाल वालों टप्पू फिरे, होंडा लेकर टप्पू निमराना गया। ठीक है, जापान से होंडा लेकर टप्पू निमराना गया, लो हाथों हाथ ट्रिक बन गई। इसकी कोई मैंने ट्रिक नहीं बनाई, मुझे याद थी वैसे ये सारी, ये आपको बताने के लिए बताइए ताकि आप क्लास देखते हो तो हाथों हाथ आपको ये चीज याद हो जाए। तो होंडा लेकर, जापान से होंडा लेकर टप्पू निमराना गया, ऐसे याद रख लेना। और ये जो है मुख्य मुख्य, वैसे तो बहुत सारी है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, लेकिन मुख्य मुख्य जो आपको याद करनी ही है, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद करनी है। देश भी याद करें और कंपनियां भी याद करें। हाँ हो सकता है, मेरे हिसाब से तो ये सारी सही है, हो सकता है कि कोई यदि आपको ध्यान में हो कि सर ये यहाँ की नहीं वहां की है तो बता देना, अपन देख लेंगे और वापस। ठीक है, हालांकि मेरे हिसाब से ये सारी सही है, तो इन्हें नोट करो। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, फिर लो स्क्रीनशॉट। चलिए साथियों, वैसे तो राजस्थान में बहुत सारी औद्योगिक संस्थाएं कार्यरत है, लेकिन मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाएं बता रहा हूं जहां से प्रश्न बनने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। प्रश्न बनने की प्रकृति ये रहती है कि इसमें आपको संस्था दी जाती है और उसके बाद में आपको ऑप्शन में सन दिए जाते हैं कि इनकी स्थापना कहाँ हुई या फिर इनका मुख्यालय कहाँ है, ये चीज दी जाती है। सबसे ज्यादा जो चांसेस रहते हैं वो मिलान वाले प्रश्न बनने के रहते हैं इसमें से, और उसमें आपको सीधा इस सन पूछा जाता है कि इनकी स्थापना कब हुई, तो वो विशेष तौर पर ध्यान रखें। बाकी अपन इनका मुख्यालय भी देखेंगे कि कहाँ पे क्या है, और देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला है अपना राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। अब नाम बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन छोटा शॉर्ट नाम बताया ना तो सब जानते हैं इसको, और सबने
सुन रखा है ये, और इसका जो शॉर्ट नाम है वो है आपके RIICO, रिक्को। ज्यादातर रिक्को क्षेत्र अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये रिक्को जो है वह इसका पूरा नाम है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम। 1969 में स्थापित हुई, जयपुर के अंदर स्थापना हुई, लेकिन 1969 में सीधी इसकी स्थापना नहीं हुई है। 1969 में इसके साथ में खनिज विकास निगम भी जुड़ा हुआ था, जो 1969 में जुड़ा हुआ था, जिसे 1979 के अंदर खनिज विकास निगम को इससे अलग कर दिया गया। और रिको नाम पहले से इसका नहीं था, रिको नाम जो है इसका, ये रिको नाम इसका 1980 में दिया गया है। अब आपके प्रश्न कैसे भी बन जाए, मैंने आपको तीनों तरह के बता दिए और तीनों सन भी बता दिए। 1969 कैसे याद रखना है, सबसे पहले स्थापना इसकी 1969 में हुई, उसके बाद में जब इसके अंदर खनिज विकास निगम भी जुड़ा हुआ था, फिर इसको 1979 में खनिज विकास निगम को अलग कर दिया गया और 1980 में इसका नाम रिक्को कर दिया गया। लघु उद्योग और मध्यम उद्योग और इनको जो है ऋण वगैरह उपलब्ध करवाने और औद्योगिक विकास के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं राजस्थान वित्त निगम, ये भी इंपॉर्टेंट है, RFC नाम से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से संबंधित है, RFC नाम से इसका प्रश्न बनता है। और 1955 विशेष तौर पर ध्यान रखें इसे, 1955 और जयपुर, RFC 1955 है, ये ध्यान रखना है, RFC 1955 है, ठीक है। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जैसा इसका नाम है तो आप समझ गए होंगे कि ये किससे संबंधित है, लघु उद्योगों से संबंधित संस्था है। ये देखो इसका मतलब, इसको राजसिको नाम से भी प्रश्न आता है, हिंदी में भी लिखा आ सकता है। राज का मतलब तो राजस्थान है, स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऐसे है इसकी फुल फॉर्म। 1961 सन जरूर याद रखें, इसमें से कुछ याद रहे नहीं रहे, इनके सन जरूर याद रहने चाहिए। जब आपको सीधा पूछे कि राजसिको 1961 सीधा निकलना चाहिए, RFC 1955, रिको 1969, सीधे ही मतलब सन आपको याद हो गए तो समझ लो कि आपकी कमांड हो रही है टॉपिक के ऊपर। फिर इसकी स्थापना जयपुर के अंदर की गई है, ठीक है। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, अब इसे, ये प्रश्न जो है इस भाषा से नहीं बनकर यदि एक और तरीका है, शॉर्ट फॉर्म से बन सकता है। राजस्थान राज्य यानी राजस्थान स्टेट हो गया, फिर MML यानी माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, ठीक है। चूंकि मेरे पिताजी इस विभाग से है, इनका बिजनेस ग्रेनाइट लाइन है, तो पूरी पूरी इससे संबंधित है, तो वो बड़े अच्छे से इससे वाकिफ है। तो राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड है, तो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड 1974 के अंदर, और उदयपुर में इनका हेड ऑफिस है, मुख्यालय उदयपुर के अंदर है। राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड 1978 के अंदर है और जयपुर के अंदर है। कंसल्टेंसी, ठीक है। राज कौन है, ये क्या है, ये है राज कौन, कंसल्टेंसी से संबंधित, राजस्थान कंसल्टेंसी लिमिटेड, तो राज कौन 1978। खान एवं खनिज विभाग का पूछ ले 1974 के अंदर, ध्यान रखना। राजस्थान राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड, हथकरघा आ जाए तो 1984, और जयपुर ज्यादातर के देखो जयपुर के अंदर ही है, एक यहाँ पे उदयपुर याद रखना है आपको। बाकी देखो राजस्थान राज्य हथकरघा, एक शब्द छांट के चलना, राजस्थान राज्य सबके अंदर कॉमन आ रहा है। हथकरघा याद आ जाए तो हथकरघा 1984 साइड में लिख देना ऐसे, हथकरघा 1984। याद करने का पैटर्न बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। मैटर सभी के पास है, क्या मेरे पास, क्या आपके पास, सभी के पास मैटर है। जो मैं बता रहा हूं वो भी किताबों से पढ़ के बता रहा हूं, आप पढ़ सकते हो खुद किताबों से, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा है कि पढ़ाने का मतलब ये है कि मार्गदर्शन, ये कोई पढ़ाना मतलब छोटे बच्चों वाला पढ़ाना नहीं है, प्रतियोगी शिक्षण है। हर कोई सक्षम है, हर वयस्क है, सभी के अंदर समान रूप से विकसित दिमाग है। बस ये है कि एक पैटर्न ये होता है साथियों, जो आपको लेकर चलना है साथ में, कि हम एग्जाम कैसे क्रैक करें। हमें पता तो है कि ये चीज पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, सभी बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि इसको याद कैसे रखा जाए, एग्जाम में प्रश्न किस तरीके के बनते हैं और किस तरीके से हम उसे वहां पे कंफ्यूज ना होकर सीधे के सीधे उसमें नंबर ला सके। तो उसका तरीका मैं बताता हूं। मेरे अंदर कोई ऐसी विशेषता नहीं है कि मैं अपने आप को कहूं कि मैं 30 मार्क का हूं, मैं यूट्यूब का ऐसे यूं टीचर हूं, वो नहीं। मैं एक साधारण इंसान हूं जो एक तरीका बताता हूं विद्यार्थियों को कि आपको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। अब मैं मान लो कि ये चीजें बता रहा हूं, इसके अलावा भी और भी है औद्योगिक संस्थाएं, तो वो भी आप पढ़ते हो तो उसमें भी आप ये तरीका लागू कर सकते हो। ये एक तरह का मार्गदर्शन है। मैं आपकी विषय के प्रति रुचि जगा रहा हूं कि इस विषय के प्रति, जीके से मतलब एक फोबिया होता है ज्यादातर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो जीके से फोबिया रखते हैं, डर रखते हैं, एक भय रखते हैं, अरे जीके कैसे पढ़ेंगे यार, जीके तो मतलब जीके नाम लेते हैं कन्नी काटन डूब जाए कि कोई सवाल नहीं पूछ ले जीके रो।
और जबकि जीके इतने कोई बड़ी तोप नहीं है, बस पढ़ने का तरीका विकसित करें। सभी जो टीचर है मैं समझता हूँ जहां तक पढ़ाते हैं तो उनका अपना अपना एक तरीका होता है याद रखने का, क्योंकि जीके आता है इतना सारा याद नहीं रखा जा सकता एक साथ में। तो ये एक तरीका होता है जिससे थोड़ी थोड़ी चीजें याद रहेगी, उसके बाद में इसके आसपास जो है मैटर चुंबक की तरह चिपकता जाता है, वो अपना फिर दायरा जितना बड़ा हो उतना ठीक है। राजस्थान राज्य हथकरघा में आ गया। राजस्थान राज्य सहकारी, सहकारी के अंदर वैसे होता है कि सरकारी प्लस निजी दोनों सहयोग होते हैं। आपके सहकारिता है नहीं तो सहकारिता बहुत अच्छा टॉपिक है और पढ़ने का मजा भी आता है, लेकिन अपने यहाँ पे याद रखें राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ, ये याद रखना है। राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ 1957 और जयपुर के अंदर है। ये मुख्य मुख्य संस्थाएं हैं जो आपको जिनके सन याद करने हैं। याद क्या करना है समझ लो, रट्टा ही मारना है। सीधा पूछ ले, राजसी को 1961, आरएफसी 1955, रिक्को 1969, ठीक है, खान खनीज 74, फिर आ गया 78, कौन सा राज कौन 78, कौन 78 ऐसे, फिर आ गया आपके हथकरघा 84 और 57 आ गया बुनकर, ठीक है, 57 बुनकर 1957 बुनकर। यूं समझ लो कि बुनकर ने एक ऐसा चीज बुनी जिससे हमें आजादी मिली, और वो 1857 सभी को याद है, अपन 1957, थोड़ा सा लिंक करना है बस, कोई ज्यादा है नहीं, थोड़ा लिंक कर दिया तो याद रह जाएगा कि हाँ 57 था। अब 57 में 1857 तो आएगा नहीं ऑप्शन के अंदर, 1957 आएगा, क्योंकि औद्योगिक इकाइयां हैं। उस समय उद्योग इतने विकसित थे ही नहीं, और औद्योगिक इकाइयां, थोड़ा सा दिमाग भी लगाओगे ना ट्रिक के साथ, कहते हैं नकल में अकल, वो वाली ट्रिक के साथ आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। यही तरीका है जो मैं बताता हूँ, और विद्यार्थी इसीलिए चाहते हैं कि सर ऐसे ही क्लास लेते रहे। हालांकि इनमें घना पेट दुखे रहे कि सर की है बोर्ड माते लिक्विड हो गया और यूं पढ़ा रहा, तो पेट नहीं दुखना चाहिए। मैं तो खुला कहता हूं कि मैं लोगों का इंटरेस्ट जगा रहा हूं, मैं ऐसे कोई विद्वान तोप नहीं हूं कि अरे यार 30 मार्क का पूरा जीके याद है, नहीं, मैं नहीं हूं। मैं इंटरेस्ट जगा रहा हूं कि बच्चों इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। विद्यार्थियों, आपका इंटरेस्ट जग गया ना एक बार तो आपको कोई नहीं पछाड़ सकता। और पेट दुखे दुखन दो, अपार की कौन है भाई। लोग यूं सोचे कि ए यार लिखन पढ़ा रहा, मैं भी पढ़ा रहा, मन नहीं देखे और आन देखे, तो भाई निस्वार्थ भाव से जो सेवा करेगा ना और कंटिन्यू नियमितता रखेगा, तो मैं तो कहता हूं मैं पढ़ा रहा हूं, आप भी पढ़ो, आओ मैदान में, विद्यार्थियों की मदद करो। क्यों ना एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि विद्यार्थी चारों तरफ से ये लगे कि वास्तव में राजस्थान में पढ़ाई के क्षेत्र में कोई काम हो रहा है, और व्यवस्थित तरीके से जो है शिक्षक अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और शिक्षक अपने पूरे धर्म के साथ में पढ़ा रहे हैं। तो हमें भी पढ़ना है, और हम ऐसे शिक्षक बनेंगे जो वापस आगे वाली पीढ़ी को इसे हस्तांतरित करेंगे। यदि सबकी ये सोच हो जाए तो क्या फिर बेरोजगारी और क्या रोजगार, सभी धुआंधार बैटिंग करने लग जाएंगे। हालांकि सबके अलग अलग सोच है, अपने को जो अपना काम करना है वो कर रहे हैं, बाकी बढ़िया है सब। चलिए आप इसे नोट कर लेना, और उद्योग से संबंधित अगली क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। आज की क्लास में अपन जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि अपन पढ़ेंगे इसमें से मुख्य मुख्य राजस्थान के जो प्रमुख औद्योगिक पार्क है, कॉम्प्लेक्स है और केंद्र है। अब इनमें से प्रश्न ज्यादातर देखा जाता है बनते ही बनते हैं, और यहाँ पे बनते हैं तो मतलब इतने सारे हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सा कहाँ है, कौन सा कैसे है। तो ये कंफ्यूजन हमेशा ही चलता है, और ये कंफ्यूजन आज नहीं रहेगा। इसे पढ़ने के, इसे याद रखने के दो तरीके हैं। सबसे पहला अपन बेसिक तरीका, परंपरागत तरीका बताता हूं, वह यही है कि सीधा सीधा याद करो। जैसे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है, कुकस जयपुर के अंदर है, ठीक है। एक बार मैं आपको यह तरीका बताता हूं, उसके बाद में मैं मेरा जो ट्रेडमार्क पैटर्न है उस पे आऊंगा और आपको याद करवा दूंगा, ये बात पक्की है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है कनकपुरा के अंदर, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है सीतापुरा, ये तीनों जयपुर के अंदर है। ऑटोमोबाइल पार्क है भिवाड़ी अलवर के अंदर, सिरेमिक पार्क है खारा बीकानेर, निर्यात संवर्धन पार्क सीतापुरा, सूचना तकनीकी पार्क जयपुर, पुष्प पार्क खुसखेड़ा अलवर के अंदर है, एपेरल पार्क जगतपुरा, हौजरी पार्क चौपंकी, ऊन कॉम्प्लेक्स ब्यावर और बीकानेर के अंदर, लघु खनिज कॉम्प्लेक्स दौसा राजसमंद के अंदर, और करौली स्टोन पार्क यानी सीडोस आयामी पत्थर जो है मंडोर बिश्नोदा और सिकंदरा, ठीक है, मंडोर जोधपुर बिश्नोदा धौलपुर सिकंदरा दौसा। एग्रो फूड पार्क 4 जगह है, श्री गंगानगर जोधपुर कोटा अलवर। हम थे को गुरुजी थे कोई ना नौरी तेरा करी है, तो मैं यूं पढ़ लेता, बस थानी क्लास में देखकर ना कहीं मतलब है। देखो परंपरागत तरीका यही है, वे विद्यार्थी जो कहते हैं कि हमें ज्यादा ट्रिक्स याद नहीं होती वगैरह वगैरह, तो परंपरागत तरीका कोई माइकल लाल आपको इस तरीके से याद करने से नहीं रोक सकता।
आप याद कर सकते हो तो करना भी चाहिए और ये परंपरागत है। ठीक है, अब आते हैं अपन अपने पैटर्न पे कि सर याद करवाओ ये तो ऐसे तो हम बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलो मैं आपको याद करवाता हूँ। यदि आपने ये क्लास देखी है तो आपके इसमें से प्रश्न गलत होने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाएगी, ये मैं कह सकता हूं आपको। मतलब कम बुद्धि लब्धि अधिक बुद्धि लब्धि सभी के लिए फायदेमंद क्लास है ये। चलिए चलते हैं अपन ट्रेडमार्क पैटर्न पे। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कैसे याद रखें? कुकस जयपुर के अंदर है। कैसे याद रखें? मारवाड़ी में किन्हें बुलानो है तो हाकू पाड़ना पड़े, हाकू। और हमारे यहाँ मेरे स्टाफ में बिश्नोई है, मुन्ना लाल जी बिश्नोई, और उनके पीछे जब मैं बाइक पर बैठता हूँ, बिश्नोइयों की ये भाषा रहती है, और बाइक पर बैठता हूँ तो वो मुझे कहते हैं हाकू। हाकू यानी कि उनकी भाषा में है चले, क्या हाकू? हाकू यानी कि हाको, गाड़ी हाको भाई, हाको। तो हाकू कैसे याद रखें? हाकू। ठीक है, हार्डवेयर और कुकस हो गया ना याद कि गाड़ी हाकू के हाको भाई। ठीक है, ये हो गया याद। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपका कनकपुरा जयपुर के अंदर है। कनक का मतलब आपको पता है, हिंदी पढ़ी आपने, कनक कनक के शौक ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। तो कनक आपको पता है कि कनक कहा जाता है सोने को, और सोना जो होता है ना बहुत साल संभाल के रखा जाता है, बिल्कुल हिफाजत के साथ, यानी कि बिल्कुल अदर अदर राख्या करे, होने तो छुपान राखे खड़ी। हाँ, हार्ड में नहीं फेंके, सॉफ्ट में रखते हैं, रुई वगैरह के अंदर दबा के रखते हैं, सॉफ्ट के अंदर। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपका कनकपुरा के अंदर है। याद हो रहा है ना? ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। अब जेम्स एंड ज्वेलरी, जेम्स यानी कि आपके जो नगीने फगीने जो होते हैं वो सारी चीजें, ज्वेलरी आपको पता ही है, आभूषण। अब ज्वेलरी देखो, मैं क्लास ले रही हूँ, मेरे को ज्वेलरी थोड़ी पहनी हो रही है। जेंट्स बहुत कम पहनते हैं, लेकिन लेडीज बहुत पसंद होते हैं उन्हें, ऑर्नामेंट्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह। तो लेडीज के अंदर मतलब लेडीज ही पहनेगी, सीता पहनेगी ना, सीता गीता कमला कोई ऐसी पहनेगी, तो सीता पहनेगी। तो सीतापुरा के अंदर जेंट्स एंड ज्वेलरी पार्क, यानी कि सीता पहनती है ज्वेलरी, ज्वेलरी की शौकीन है सीता, सीतापुरा के अंदर है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ये आपको याद रखना है। ऑटोमोबाइल पार्क कहाँ है? ऑटोमोबाइल पार्क आपका भिवाड़ी अलवर के अंदर है, और इसको कोई ज्यादा मतलब याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑटो भी बुला दो, ऐसे याद रख लेना, ऑटो भी। अब कहीं चलना है तो ऑटो भी बुला दो, इंतजार करने से क्या मतलब? कहीं चलना है ऑटो भी बुला दो, इंतजार करने से क्या मतलब? तो ऑटो भिवाड़ी, ठीक है, भिवाड़ी के अंदर। और एक बात बताऊं, कहीं कोई पार्क वगैरह आपको याद नहीं आता है तो जयपुर तो अपने अंतिम ऑप्शन, जयपुर वो करना ही है, यानी कि अधिकतर जयपुर के अंदर है। जयपुर या मतलब भिवाड़ी अलवर वगैरह ऐसे ऑप्शन दिखे तो वो तो आपको करने ही करने हैं। अब देखो सिरेमिक पार्क। अच्छा, कोरोना की सीजन चली थी, अब वापस कहते हैं कि कोरोना के केस एक्टिव होने लगे। कोरोना के लक्षण थे सर्दी खांसी जुकाम वगैरह, तो जिसको भी खांसी आती पास में तो अपन जाते, देखते कि यार खांसी आ रही है, इसको कोरोना हो सकता है, थोड़े थोड़े दूर जाते। तो खांसी का बहुत गहरा संबंध रहा है। खांसी, चंद्र बिंदु फिंदु कोई कौन लगाऊं? खारा बीकानेर के अंदर है आपका सिरेमिक पार्क, खारा बीकानेर के अंदर सिरेमिक पार्क। देखो ट्रेडमार्क जो पैटर्न होता है वो तो यही है, और इसी कारण आप ज्यादातर लोग जुड़े हो, और ये चीजें तो आपको वन लाइनर में भरमार मिलने वाली है कुल मिला के। कई जना क्या सर बीच बीच में क्लास में वन लाइनर हो, क्या वो करो क्या आप रहे हो मतलब वन लाइनर, या तो कई जना तो सोचे कि कैसी होगी सर हमें देखनी है, कई जना सोचे कि सर के किताब भेजनी जी वास्ते देख लिया। तो जो ये सोच रही सर की किताब भेजनी है, आपको हाथ जोड़ निवेदन थे मत खरीद दो बहिरे, और जिन्हें मतलब देखनी है और हकीकत आपको, मैं इसलिए नहीं लिखने आया हूं या इतने इसलिए लिखना शुरू नहीं किया कि मुझे किताबें बेचनी है या जो भी, मैंने लिखना इसलिए शुरू किया है कि मेरे अध्ययन के समय मुझे जो कमी महसूस होती थी कि एक सारगर्भित समग्रित रूप से कुछ मैटर ऐसा मिल जाए जो रिवीजन के लिए, रिवीजन बूस्टर जो अच्छी तरीके से आसानी से याद करवा दे, उस कमी को, उस खाई को पाटने के लिए लिखना मैंने शुरू किया है। तो ये व्यक्ति देखो दो तरह के होते हैं, एक सकारात्मक सोचता है, एक नकारात्मक। तो लोगों की सोच से फर्क नहीं पड़ता, मुझे कार्य करना है अपने विद्यार्थियों के लिए, और विद्यार्थियों का विश्वास बना है और उन्हें पता है मेरी कार्यशैली कैसी है, तो ज्यादा लोगों को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, ये तो ऐसे ही चलता रहता है। निर्यात संवर्धन पार्क कहाँ है? निर्यात संवर्धन पार्क के अंदर आपको एक ट्रिक मैं देता हूं, वो याद रखना आप, NBS। क्या याद रखें? NBS, ठीक है। नीमराणा, बोरानाड़ा, और S से सीतापुरा, नीमराणा, ये नीमराणा, B से बोरानाड़ा, बोरानाड़ा जोधपुर,
नीमराणा अलवर और सीतापुरा जयपुर, ठीक है। एनबीएस निर्यात संवर्धन पार्क, एनबीएस निर्यात, एनबीएस ऐसे याद रख लेना। थोड़ा बहुत तो देखो याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो भी डायरेक्ट तो याद करना ही है। सूचना तकनीकी पार्क आपका सीधा जयपुर के अंदर ही है। ज्यादा मतलब किसी को केंद्र को सूचना लेनी होगी तो हर डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग थोड़ी लेगा, सीधा राजधानी से लेगा, जयपुर से लेगा। ऐसे याद रखना कि जयपुर के अंदर है सूचना तकनीकी पार्क। पुष्प पार्क, पुष्प खुष्प, पुष्प खुष्प ऐसे याद रखें, पुष्प खुश, ठीक है। पुष्प लाए, पुष्प कब लाते हैं? जब खुशी होती है ज्यादा तो पुष्प लाते हैं, फूल हार माला वगैरह। जो कई जना कह के सर गम में भी लिया हुआ, मैं तो किन्ने लकड़ी जावा जे भी लिया, अरे छो लाता रे, अपार खुशी री बात करनी, अपार गम री बात करनी भी क्यों। पुष्प खुश, ठीक है, खुशखेड़ा अलवर के अंदर, ठीक है। चलो, एपेरल पार्क जगतपुरा जयपुर के अंदर है। अच्छा, एपेरल पार्क जगतपुरा जयपुर कैसे याद करें? अपन सारे जो ज्यादातर फोन वाले हैं अपने पास में एंड्रॉइड फोन है, किसी के पास में एप्पल के फोन होते हैं ना, आईफोन, वो भैया अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हमारे पास एप्पल का फोन है, हम तो मतलब जैसे पूरा ही जगत हमारे अंडर है, पूरा जगत हमने खरीद लिया, जगत पूरा हमारे साथ है। कौन समझते हैं? एप्पल वाले। एपेरल पार्क जगत पूरा, पूरा जगत जैसे हमारे ही अंडर है, हमारे से ही चलता है जैसे पूरा जगत, ऐसा मतलब सोचते हैं एप्पल। आगो नहीं ले रहे कोई ट्रिक बताऊं खाली। होजरी पार्क, होजरी पार्क, एच सी याद रख लेना, एच सी, हाई कोर्ट के लिए भी एच सी प्रयोग होता है ना, एच, होजरी चौपंकी अलवर के अंदर, एच सी चौपंकी। ऊन कॉम्प्लेक्स, ऊन कॉम्प्लेक्स जो ज्यादातर शादीशुदा है ना, वहां ध्यान है कि बीबी ने, बीबी यहां से ध्यान, यहां बीबी ने ऊन लान दो जन स्वेटर बुंदेला, बीबी ने ऊन लान दो, यूं तो होता तो बीवी है, ठीक है ना, बीबी अपा का बीबी, ब्यावर बीकानेर, बीबी ने ऊन लान दो तो स्वेटर बुंदेला, ठीक है। तो ऊन कॉम्प्लेक्स आपका ब्यावर और बीकानेर। अच्छा, सबसे बड़ी ऊन मंडी अपन ने ऊन पड़ी है पशुधन के अंदर, सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर के अंदर, ये एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। लेकिन ऊन उत्पादन के अंदर जोधपुर प्रथम स्थान पर आता है। ये चीजें आपको पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखें थोड़ा सा। लघु खनिज कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लघु खनिज कॉम्प्लेक्स कहां है? लघु खनिज कॉम्प्लेक्स के लिए आपको याद रखना है DRK, ये ट्रिक याद रखें, DRK, दौसा राजसमंद करौली, DRK। SRK बहुत अभी चर्चा में रहे हैं, SRK आपको याद रखना है DRK, ठीक है, दौसा राजसमंद करौली। किसके लिए? लघु खनिज कॉम्प्लेक्स के लिए DRK, ठीक है। स्टोन पार्क, सीडोस आयामी पत्थर, सीडोस आयामी पत्थर और स्टोन पार्क आ जाए आपके तो मंडोर, ये मंडोर जोधपुर है, ठीक है, मंडोदरी के कारण मंडोर नाम पड़ा। विष्णुदा धौलपुर के अंदर और सिकंदरा दौसा के अंदर। MBS, MBBS नहीं याद रखना, MBS, अपने सिर्फ MBS। मंडोर, विष्णुदा और सिकंदरा दौसा, मंडोर जोधपुर, विष्णुदा धौलपुर। याद हो रहे हैं ना साथ साथ? एक बार क्लास ध्यान से देखिए ना, हाथों हाथ याद है। और ऐसे भी आपको एक्साइटमेंट रहेगी, अरे इसकी ये ट्रिक बताइए, अब अगले की क्या बताएंगे, अब इसकी ये बताइए, अब अगले की क्या बताएंगे, कैसे याद कराएंगे। तो अगले मतलब आपके सारे के सारे बढ़िया आपके करा दूंगा, अगले जितने भी आने वाले हैं वो सब बढ़िया करा दूंगा, ठीक है। एग्रो फूड पार्क कहाँ है? श्री गंगानगर के अंदर 4 है एग्रो फूड पार्क, ठीक है ना। श्री गंगानगर के अंदर, जोधपुर के अंदर, कोटा के अंदर और अलवर के अंदर। चारों के चारों अपन को याद रखने हैं और एक भी इधर उधर नहीं कर सकते। एक ट्रिक इसके लिए याद रखें, श्री जोधा, जोधपुर बसायो ना श्री जोधा, 1459 में स्थापना करी, ठीक है। 1559 में उदयपुर की हुई, 1459 में जोधपुर की हुई, ठीक। श्री जोधा को एग्रो फूड से लव है, यानी कि पसंद है, ठीक है। श्री जोधा को एग्रो फूड से लव है। अब देखो, श्री गंगानगर, जोधपुर, कोटा और एग्रो फूड पार्क है, और लव यानी कि अलव पर, अलवर के अंदर लव आता है, अलवर लव, ठीक है। श्री जोधा को एग्रो फूड से लव है, श्री जोधा को एग्रो फूड से लव है। और ये देखिए आपके कितने सारे पार्क याद करा दिए, ये तो आधे हुए हैं, अभी अगली स्लाइड पे आधे और हैं। और इसी तरीके से मतलब इनकी वैसे कोई ट्रिक नहीं होती, ये परंपरागत तरीके से रट्टा ही मारना होता है।
लेकिन मैंने आपके लिए एक तरीका इजाद किया है कि साथियों आपके लिए मतलब सब कुछ जायज है। आप लोगों का इतना स्नेह प्रेम मिला है इन 8-9 महीने के अंदर कि अपने जीरो से शुरू करते हुए सब्सक्राइबर, परिवार के सदस्यों की संख्या, यूट्यूब परिवार के सदस्यों की संख्या 90,000 क्रॉस कर गई है। तो आपके लिए इतना तो बनता है, और ये सब आप सभी के लिए आपके सहयोग से, आपके प्रोत्साहन के द्वारा ही है। तो अपने जितने साथी हैं उन सभी के साथ में, जो भी नए साथी जुड़े हैं वे भी शेयर करें, और मतलब जितना का अपना कुटुंब बन सके, जितना भला हो सके, जितने विद्यार्थी जुड़ते हैं तो अच्छा ही है। अपने जितना भी मतलब ये निकलती है चीजें तो वे सब विद्यार्थियों के प्रोत्साहन द्वारा ही निकलती है। तो ये चीजें याद करो, स्लाइड पे स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से ट्रिक व्रिक लिख देना। वैसे मैंने इसमें मेंशन की आपके जो वन लाइनर बुक लिख रहा हूँ उसके अंदर भी मेंशन की है ये सारी। तो ये ले लो आप अच्छे से ट्रिक इसकी, और अपन चलते हैं अगली स्लाइड पर। साथियों मजा आ रहा है ना पढ़ने के अंदर? तो पढ़ने में मतलब मजा आ जाए, इंटरेस्ट जाए तो फिर मतलब बात ही क्या, फिर तो आपकी सीटिंग पावर अपने आप बढ़ने लगेगी, और सीटिंग पावर बढ़ गई, इंटरेस्ट बढ़ गया, तो फिर सफलता को अपने आप हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए शुरू करते हैं इस स्लाइड को भी। अर्थ स्टेशन सबसे पहले मैं आपको चलो बता देता हूँ परंपरागत तरीके, आप खुद देख रहे हो। अर्थ स्टेशन सीतापुरा जयपुर के अंदर, चर्म उद्योग मानपुरा मचेड़ी जयपुर के अंदर, पानी के मीटर कैप्स्टन मीटर जयपुर, बिजली के मीटर जयपुर मेटल जयपुर, श्रीमान इंडस्ट्रीज जयपुर के अंदर है, सिम्को वैगन फैक्ट्री भरतपुर, केबल इंडस्ट्रीज पिपलिया कला पाली, नेशनल बॉल एंड बियरिंग कंपनी जयपुर के अंदर, इंस्ट्रूमेंटेशन कोटा के अंदर, फ्लोस्पार संयंत्र डूंगरपुर, टायर ट्यूब उद्योग कांकरोली के अंदर, खेल का सामान हनुमानगढ़, कृषि के औजार गजसिंहपुरा गंगानगर, लोहे के औजार नागौर के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर के अंदर, माचिस के कारखाने कोटा जयपुर, और बीड़ी उद्योग टोंक ब्यावर। ये तो आ गए सीधे के सीधे। अब चलते हैं अपने टीएम यानी कि ट्रेडमार्क तरीके पर। अर्थ स्टेशन, अर्थ क्या होता है एक तरह से देखो, अर्थ स्टेशन वैसे देखो मैं ट्रिक बताता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ पूरा, ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। और आपको चाहिए भी क्या, याद करना है वो चाहिए। विद्वान तो आप बाद में भी बन जाओगे, जब आप मतलब लग जाओगे उसके बाद में भी विद्वान तो बन जाओगे। वैसे इतना जब पढ़ते हो तो इतना सारी चीजें तो आपको ध्यान होती है। वैसे अपने याद करने के तरीके को देखते हैं। अर्थ स्टेशन अपने घर में कहीं भी अर्थिंग वर्थिंग देते हैं ना, घर बनाते तो अर्थ देते हैं जमीन के अंदर, या तो ऐसे याद रख लेना जमीन के अंदर अर्थ देते हैं, और जमीन के अंदर अर्थ देते हैं। आपको पता है माता सीता का जन्म जमीन से हुआ था, बताते हैं हल की रेखा को सीता कहा जाता है, तो सीता का जन्म जमीन से हुआ, अर्थ देते हैं जमीन के अंदर, तो सीता अर्थ और जमीन का एक सामंजस्य बनता है, तो अर्थ फिर वापस ध्यान रखना सीतापुरा जयपुर के अंदर अर्थ स्टेशन, ठीक है। चर्म उद्योग मानपुरा मचेड़ी, चर्म उद्योग मानपुरा मचेड़ी जयपुर के अंदर है, और चर्म उद्योग को ऐसे याद रख लेना, या तो चर्म और म से ही निकल जाएगा मानपुरा मचेड़ी, या फिर ऐसे याद रख लेना, देखो चमड़े के कोई जूते वूते बनाते हैं तो चमड़ा मतलब पूरी तरीके से उसको व्यवस्थित किया मचेड़ा जाता है, यानी कि मचेड़ी यानी चर्म ने मचेड़ी जने मानपुरा मचेड़ी याद हो जाशी। देखो पानी के मीटर, पानी के मीटर, पानी के मीटर कैप्स्टन मीटर, ठीक है। बिजली के मीटर बीज जयपुर मेटल्स, यहीं से आ जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं, बीज जयपुर मेटल्स, यहां से जयपुर मेटल्स इधर से ही आ जाएगा। और पानी के मीटर कैप्स्टन मीटर, बिजली के तक जाने की जरूरत नहीं, बिजली जयपुर मेटल्स, और ये दोनों जयपुर के अंदर ही है। श्रीमान इंडस्ट्रीज जयपुर के अंदर, देखो श्रीमान श्रीमती किन्हें क्या करे, जो सम्मानित हुए ज्यादा है ना। और अपने राजस्थान की बात करें, राजधानी तो देखो बाकी जिलों से तो राजधानी ज्यादा सम्मानित ही होगी, तो श्रीमान करने का राजधानी जयपुर ने का, तो बस श्रीमान टॉवर इंडस्ट्रीज जयपुर के अंदर है, ठीक है। सिम्को वैगन फैक्ट्री, वैगन होते हैं जैसे डिब्बे वगैरह बनते हैं ना रेलगाड़ी के, ये सब वैगन होते हैं। तो वैगन देखो एक दो व्यक्ति घर के हैं, उन्हें कहीं ले जाना है, मेले वेले ले जाना है, कहीं इधर उधर घूमने, बाइक पे बिठा के ले जाएंगे। 3-4 व्यक्ति होंगे तो अपने कार में बिठा कर ले जाएंगे, ज्यादा होंगे 8-10 होंगे तो बड़ी कार बुला लेंगे, 10-15-20 होंगे तो बस बुला लेंगे, मिनी बस या कोई ऐसी बस बुला लेंगे। बहुत ज्यादा है 30-40 मेंबर है, फिर तो आपको ट्रेन के डिब्बे की जरूरत पड़ेगी, यानी कि सबको ले जाना है। किसको ले जाना है? सबको ले जाना है। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं, सबको ले जाना है, मैं सबको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि सबको ले जाना है, सबको, यानी कि सिम्को भरतपुर,
इसका मतलब है सिमको, सबको की जगह मैंने सिमको की जगह कर दिया सबको, तो सिमको भरतपुर के अंदर है। सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ है? भरतपुर के अंदर। वैगन में ले जाने पड़ेंगे, सबको ले जाने तो वैगन में ले जाने पड़ेंगे, तो सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। केबल इंडस्ट्रीज, केबल इंडस्ट्रीज पिपलिया कला पाली के अंदर है। पिपलिया कला पाली, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? पाली जिले का रहने वाला हूँ, सुमेरपुर का, ठीक है। और मुझसे आप सभी जुड़े हुए हो एक तरह से, यानी कि केबल कैसे जुड़ी रहती है एक दूसरे से, इसी तरीके जुड़े हो, यानी कि केबल से सभी जुड़े हुए हो कहीं ना कहीं। देखो इंटरनेट कहीं ना कहीं चलता है तो कहीं फाइबर केबल होगी, कहीं क्या होगी, इस वजह से ही चल पाता है। तो आप सभी जुड़े हुए हो मुझसे, और ये पाली के अंदर है, तो ये आप ध्यान रख लेना ऐसे कि हम केबल के माध्यम से कहीं ना कहीं सर से जुड़े हैं, और सर पाली के रहने वाला है, तो केबल इंडस्ट्री पिपलिया कला पाली के अंदर। नेशनल बॉल एंड बियरिंग कंपनी, देखो नेशनल, नेशनल यानी कि देश की बात हो रही है, कहीं ना कहीं देश को अपने राज्य से संपर्क करना है सीधा, तो कोई गौरव सिंह घाणराव तो करे कौन, मोदी ने संपर्क करना हो तो करी तो अपार सीएम साहब अशोक जी करी, अशोक जी कुआरी तो अशोक जी जयपुर संपर्क करना पड़ी। यानी नेशनल कहीं से कहीं संपर्क होगा, तो नेशनल संपर्क कहाँ होगा? अपने राजधानी जयपुर से होगा। तो नेशनल बॉल एंड बियरिंग, नेशनल शब्द आ गया, नेशनल बॉल एंड बियरिंग कंपनी कहाँ है? जयपुर के अंदर है। याद हुआ कि नहीं वे भैया? ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा के अंदर है। कोटा के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन, देखो कितना हार्ड शब्द है, शब्द कितना हार्ड है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। और कोटा में था ध्यान है, कोटा फैक्ट्री एक पिक्चर भी आई, कोटा में पढ़ाई के लिए मतलब बहुत प्रसिद्ध है कोटा के लिए, है ना। अपने क्या कहते हैं, विद्या नगरी के लिए, शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है कोटा। इंस्ट्रूमेंटेशन यानी शिक्षा बहुत ज्यादा मिलेगी तभी ऐसे भारी भारी शब्द याद हो पाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ है? जज्बा पढ़ने का कोटा के अंदर। ये पढ़ने से संबंधित नहीं है, शब्द बता रहा हूँ। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड सारी औद्योगिक कंपनियां है ये सब। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, एक याद रखने का तरीका मात्र है, बाकी कोई नहीं। फ्लोरस्पार संयंत्र, फ्लोरस्पार संयंत्र कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर है। मांडू की पाल वगैरह आप पढ़ते हो, और सारे। अब खनिज आपके है नहीं टॉपिक, तो नहीं तो खनिज पढ़ाते आपको, बढ़िया खनिज भी अच्छे से फर्स्ट ग्रेड वाला के सब खनिज पढ़ा दो ना, मेरे है। देखो इस क्लासेस को बीच में अपन भंग नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। समय की उपलब्धता होगी तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। वैसे जितनी भी मेरे से जितना बन सकेगा, जितना भी बन सकेगा आपके एग्जाम तक, उतनी पूरी मदद करूंगा। लेकिन यूं है कि देखो इंसान एक हूं और आप बहुत सारे हो, आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। जितनी पूरी कर सकता हूं उतनी पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन सारे हो नहीं पाते इतना सब। फ्लोरस्पार संयंत्र, यदि व्यक्ति के पास पैसा आने लगे और उसे अपने भविष्य के लिए बचाना है तो वो एफडी कराता है। क्या कराता है? एफडी। फ्लोरस्पार संयंत्र डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। टायर ट्यूब कारखाना टाट, ठीक है, टाट कांक, दो शब्द, टायर ट्यूब टाट कांक, कांकरोली के अंदर है, कांकरोली राजसमंद के अंदर टायर ट्यूब कारखाना टाट कांक। खेल का सामान हनुमानगढ़ के अंदर है। देखो मुझे जब से समझ आई है तो टूर्नामेंट वगैरह जो भी देखते थे, खिलाड़ी मतलब आते थे ना व्यवस्थित एकदम, जो मतलब छका देते थे। हनुमानगढ़ के खिलाड़ी वास्तव प्रसिद्ध है, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, बहुत बढ़िया खिलाड़ी। यानी हनुमानगढ़ खिलाड़ी का नाम आते ही देखो हरियाणा ध्यान आता है, हनुमानगढ़ ध्यान आता है, पंजाब ध्यान आता है। तो ये यानी खिलाड़ियों के लिए यहाँ के मतलब खिलाड़ी का जज्बा जो होता है वो यहाँ के लोगों में खूब होता है। तो खेल का सामान, क्यों खिलाड़ी होते हैं, खेल का सामान हनुमानगढ़, ध्यान रखना। कृषि के औजार, कृषि कहाँ की जाती है? जमीन पे की जाती है। जमीन पे की जाती है तो खेत होते हैं ना, भाई भाइयों के पास नापने पड़ते हैं। कोई फुट भरी जमीन ले नहीं ले पा रही, तो नापने वास्ते कई काम में लिया करा गज। गज भी तो एक नापने की इकाई है। वैसे गज एक वाद्य यंत्र में बजाने का भी होता है, लेकिन अपने नापने की इकाई का ध्यान रखना। तो कृषि यानी जमीन कहीं ना कहीं नापने की जरूरत पड़े। गज सिंह पूरा, गज तो गज सिंह पूरा गंगानगर, ठीक है। कृषि के औजार, लोहे के औजार नागौर के अंदर है। ध्यान है, सुहालक प्रदेश जो है नागौर का, वह बैलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मजबूत बैल एकदम, जब अच्छे मजबूत बैलों का उदाहरण दिया जाए तो सुहालक प्रदेश नागौर का वह जाना जाता है। और मतलब ऐसे बैल जो किसी से भी लोहा ले सकते हैं, ऐसे बैल है। तो लोहा लेने की बात आती है और मजबूती की बात आती है तब आपके नागौर, ठीक है। तो लोहे के औजार नागौर के अंदर। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, यदि आपने मुझे अभी ध्यान से सुना है तो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट नहीं कहा है, मैंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट। क्या बोला मैंने? सल्फ्यूरिक, अल्फ्यूरिक, सल यानी कि अलवर, बीच में ही बोल दिया मैंने। सल्फ्यूरिक
याद करने के लिए, ताकि याद हो जाए। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर के अंदर, मैंने कहा सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर, याद हो गया ना। माचिस के कारखाने कोटा और जयपुर के अंदर, इतनी ट्रिका बता दी, एक री नहीं बताऊं तो भी याद रख लीजिए। के माचिस सर कहो के सर कहो मैट्रिक कौन बताऊं, बाकी कोटा जयपुर में थे, याद रख लीजिए। तो माचिस के कारखाने कोटा जयपुर थे, याद रख लीजिए, ठीक है। बीड़ी उद्योग, बीड़ी तेंदू के पत्ते से बनती है बीड़िया, है ना। सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती है, महिलाओं के हाथ छोटे छोटे होते हैं, बीड़िया बीड़ी उद्योग में ज्यादातर महिलाएं काम करती है। तो टोंक और ब्यावर के अंदर बहुत ज्यादा मयूर बीड़ी वगैरह ये सब, तो टोंक और ब्यावर के अंदर बीड़ी उद्योग कारखाना है। तेंदू का ध्यान रखना, और तेंदू का फल जो टिमरू होता है, वागड़ का चीकू कहलाता है, सबसे काली लकड़ी वगैरह, ये सब तेंदू से रिलेटेड फैक्ट्स है। तो बीड़ी उद्योग के लिए टोंक और ब्यावर जाना जाता है, ये चीज भी याद रखें। कैसी रही आज की क्लास, चल रही है अभी, कुछ और बताता हूँ, थोड़े से बाकी रह गए, छोड़ेंगे नहीं, उसे भी पढ़ लेते हैं, तो वे भी आपको हाथों हाथ याद करवा देता हूँ, फिर अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी एक स्लाइड और दूंगा मैं आपको, इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट करो बढ़िया से, और एक बार, एक से दूसरी बार तो देख लेना, तो ये कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में भी, हमेशा के लिए चिपक जाएगा आपके दिमाग से। चुंबक भी साथ में फेंक रहा हूं, नॉलेज के साथ में आपको चुंबक भी दे रहा हूं कि इस चुंबक को लो और इस नॉलेज को चिपका लो पूरा, ठीक है। करो नोट, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, आज की क्लास की ये अपनी अंतिम स्लाइड रहेगी। इसके अंदर अब देखो अपन पढ़ते हैं, सीधा ही टॉपिक पे आते हैं। फूल उद्योग, फूल यानी पुष्प जो ज्यादा होते हैं, वैसे गुलाब के लिए जाना जाता है, तो फूल के लिए सीधा ही पूछे तो पुष्कर ध्यान रखना। और चैती गुलाब यदि पूछा जाता है तो खमनोर है। खमनोर आपके हल्दीघाटी के युद्ध में भी आएगा, इसे खमनोर का युद्ध भी कहा गया। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। कैसे याद रखना है इसको भी, इसके अलग अलग नामों को कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जब आपको हल्दीघाटी वगैरह पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। तो सीधा ही पहले तो पुष्कर और खमनोर है। तांबे के बर्तन भीलवाड़ा, संगमरमर प्रोसेसिंग केंद्र किशनगढ़, ट्रांसपोर्ट हब रेल मगरा राजसमंद, जापानी पार्क निमराना अलवर, मार्बल मंडी किशनगढ़, और हैंडीक्राफ्ट कम टूरिज्म कॉम्प्लेक्स जयपुर के अंदर है। अब याद रखना कैसे है वो आपको बताता हूं कि देखो फूल उद्योग है, ठीक है। अपन ने पढ़ा पुष्प, फूल को पुष्प भी कहते हैं, तो देखो पुष्प में से पुष्प यहां आ गया, तो पुष्कर है और चैती गुलाब खमनोर है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। खमनोर कहाँ है, राजसमंद के अंदर है, ध्यान रखना, खमनोर राजसमंद, खमनोर राजसमंद के अंदर है। तांबे के बर्तन, देखो फूल उद्योग, फूल उद्योग याद रखना पड़ेगा आपको। आपको याद इसलिए रखना है, याद रखोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा आपका, ठीक है ना। याद रखोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तांबा भीलवाड़ा याद रखोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा, तांबा भीलवाड़ा तभी, ठीक है। तांबे के बर्तन भीलवाड़ा के अंदर, अभ्रक की ईंटों के लिए भी जाना जाता है, ठीक है ना। संगमरमर प्रोसेसिंग केंद्र, वैसे संगमरमर देखो, संगमरमर आपको पता ही है किशनगढ़ जाना जाता है संगमरमर के लिए, लेकिन अपन ऐसे याद रख ले राधा संग किशन, ठीक है। राधा संग किशन जोड़ी है ना राधा किशन जी की, तो राधा संग किशन ये याद नहीं रखना, संग किशन, संगमरमर किशनगढ़ के अंदर है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हब, ट्रांसपोर्ट यानी देखो ट्रांसपोर्ट भी बहुत सारे के, सड़क परिवहन होता है, अपने रेल परिवहन होता है, तो यहाँ पे तो वैसे सीधा ही समझ में आ रहा है, ट्रांसपोर्ट रेल मगरा राजसमंद, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हब रेल ट्रांसपोर्ट का साधन है, ट्रांसपोर्टेशन का साधन है रेल, तो रेल मगरा याद रखना, रेल मगरा राजसमंद। जापानी पार्क निमराना अलवर के अंदर है, इसको कैसे याद रखा है, जापानी मराना, सीधा ही जापानिम, ठीक है, जापानिम या जापानी और निमराना यहां से निकल जाए, निमराना अलवर के अंदर। मार्बल मंडी किशनगढ़, इसको याद रखने का बढ़िया तरीका बताता हूँ। देखो बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है ना, तो मतलब जब गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा और गाली निकलेगी मुंह से, तो ज्यादातर देखना गाली जो होती है वो स्थानीय भाषा में निकलती है। और वैसे अब ज्यादातर जो है जैसे गाली निकले, इसकी माँ की तबीयत कैसी है, ऐसे बोल देता, मतलब पास में कोई खड़ा था, माँ वो गाली बोलने पे आया और पास में देखा पिताजी आ गए, तो इसकी माँ की तबीयत कैसी है, अब ऐसे बोलने लग गया है। तो माँ की यानी कि मार्बल, माँ की मार्बल और किशनगढ़, ठीक है। माँ की मार्बल मंडी कहाँ है, किशनगढ़ के अंदर। देखो गाली आली कोई नहीं बोलनी चाहिए, सीधी सी बात बताऊं, सिर्फ याद करने वास्ते बताओ, अभी गाली कौन है बतायो है सिर्फ, ठीक है, ऐसे याद रखना है। मार्बल किशनगढ़,
ठीक है, हैंडीक्राफ्ट कम टूरिज्म कॉम्प्लेक्स जयपुर के अंदर है। ये सीधा सीधा याद रख लेना, हैंडीक्राफ्ट कम टूरिज्म कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मार्बल मंडी वैसे याद रह जाती है, काफी अच्छी तरीके से याद रहेगी। किशनगढ़ अजमेर के अंदर मार्बल मंडी है, ठीक है। और ऐसे आप याद रख सकते हो। ये जो मैंने इसकी ट्रिक बताई, मार्बल मंडी किशनगढ़, ये ज्यादातर अपन जो हिंदी मूवी वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर ऐसी कॉमेडी आती है, देखते हैं तो काफी लोगों के दिमाग में रहती है। तो ये एक तरीका है बताने का, बाकी कोई अदरवाइज ना ले। ट्रिक बनाने के लिए देखो सारे तरीके काम में लेने पड़ते हैं। हमारा जो मकसद है, लक्ष्य है, वो हमें नौकरी प्राप्त करनी है बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करके, क्योंकि जीके आता है तो याद रखना मुश्किल होता है। तो इन्हें याद कैसे आसानी से रखा जा सके, इसलिए नई नई टेक्निक्स तकनीकें इजाद की जाती है कि विद्यार्थी जो है अच्छी तरीके से याद रख सके। और आपको पता ही है मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन मेहनत कैसे करनी है उसका ये शॉर्टकट है, कि याद कैसे रखना है उसका ये शॉर्टकट है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने काफी कोशिश की है कि बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाए। और हो सकता है किसी को देखो बुरा मानने की वैसे ट्रिक्स में बात नहीं है, लेकिन कभी गलती में ऐसा कुछ हो जाए तो देखो ज्यादा बुरा मान भी लोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, अपने तो ऐसे ही चलेगी। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो है अपने प्रमुख उद्योग, ठीक है, प्रमुख उद्योग। आज की क्लास वैसे बड़ी होगी क्योंकि कल की जो अपना गैप था उसको भी कवर करना है, और आज की वैसे भी बड़ी होनी है। तो प्रमुख उद्योग में अपन पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, बहुत सारे उद्योग है। तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है वो है अपना सूती वस्त्र उद्योग। तो आज का अपना जो सबसे पहला उद्योग जो अपन को पढ़ना है वो है साथियों सूती वस्त्र उद्योग। अब सूती वस्त्र उद्योग में देखो सवाल कैसे बनते हैं, क्या चीजें समझनी है, किस तरीके से एग्जामिनर सवाल बनाता है, वो सारी चीजें। सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहला ही ये बात ध्यान रखना कि ये अपने राजस्थान का सबसे संगठित, सबसे प्राचीन, देखो सबसे प्राचीन उद्योग है, ठीक है, सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन, सबसे संगठित, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना, सबसे संगठित और सर्वाधिक रोजगार देने वाला, सर्वाधिक रोजगार देने वाला। अब देखो मैं आपके लिए पहले से मतलब ये सारी चीजें लिख कर रखता हूं ना, तो आपको सिर्फ समझानी होती है मुझे। अब जैसे इस क्लास में अपन साथ साथ चल रहे हैं तो देखना यहाँ पे ये टाइम खींचती है क्लास। फिर कुछ विद्यार्थी कहते हैं ना सर आप पहले से लिख के रखते हो और फिर बाद में पढ़ा देते हो ऐसे, तो उसके पीछे आपका ही फायदा है, मेरा कुछ भी फायदा नहीं है। यदि मेरी कमांड नहीं होती इस पर और मुझे याद नहीं होता, वैसे भी ये देखा जाए मुझे याद करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे याद नहीं करना है, सिलेक्शन आपको लेना है, मुझे लेना नहीं है। तो ये चीजें जो है आप लोगों के वैसे बहुत अच्छा लगता है कि विद्यार्थी ज्यादातर जो है 90% विद्यार्थी चीजें समझते हैं, भावनाएं समझते हैं, लेकिन ये चीजें चलो आज का ये टॉपिक है जो अपन साथ साथ चलेंगे, वैसे मजा आएगा, वैसे टॉपिक में कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है, सबसे प्राचीन है, सबसे संगठित है और सर्वाधिक रोजगार देता है। ये कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है राजस्थान का, ठीक है ना, कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट बताऊं, आय की दृष्टि से यह राजस्थान में आय की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है, ठीक है, आय की दृष्टि से दूसरा स्थान, ठीक है। तो पहला कौन सा है ये भी ध्यान रखना, पहला जो है वो रत्न आभूषण है, रत्न और आभूषण, ये पहला है, रत्न आभूषण पहला है। तो ये 3 फैक्ट आपके सामने निकल के आ गए, इनमें से जो भी पूछते हैं तो ध्यान रखना। और कृषि आधारित सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर पूछते हैं तो आपके चीनी उद्योग आ जाएगा, शक्कर वाला जो है वो आ जाएगा। अब देखो ये चीजें आ गई, अब आते हैं अपन पहली जो है राजस्थान की। यदि राजस्थान से पहले यदि बात की जाए तो भारत की बात यदि की जाए तो भारत की पहली सूती वस्त्र मिल छोटा लिख देता हूं,
मिल कौन सी थी? अब देखो यहां पे ये थी आपके 1854 मुंबई, ठीक है, और कावस जी के प्रयासों से, कावस जी इतना नहीं ध्यान रखेंगे तो भी चलेगा, वैसे राजस्थान पे अपने ज्यादा ध्यान देना है अभी। तो ये 1854 है। अब इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज ये होते हैं कि सर हमने कलकत्ता पढ़ा है और 1819 1820 ऐसा पढ़ा है, तो उसमें बता दूं साथियों वो असफल प्रयास थे और ये सफल प्रयास है। तो 1854 मुंबई वाला जो सफल प्रयास है इसको अपने पहले में देखना है, और यदि वो आ जाता है तो उसका भी मैंने आपको बता दिया वो असफल प्रयास था, इसलिए उसको अपन नहीं पढ़ते हैं। तो ये 1854 मुंबई के अंदर सबसे पहली वस्त्र मिल पूरे भारत की यदि बात की जाए तो ये थी। अब बात करते हैं राजस्थान की, कि राजस्थान की पहली, यही है पूरी लाइन, ठीक है। अब राजस्थान की पहली जो थी इसका सन ध्यान रखना 1889, ठीक है, ब्यावर के अंदर, ब्यावर के अंदर, और द कृष्णा मिल, कृष्णा मिल, और ये जो थी साथियों ये दामोदर दास राठी के प्रयासों से, दामोदर दास राठी के प्रयासों से, दामोदर दास राठी के प्रयासों से 1889 में ब्यावर के अंदर द कृष्णा मिल्स की स्थापना की गई, और ये राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी। सर्वाधिक कार्यशील हथकरघे कहे जाए तो वो भी इसी के अंदर है, मैं लिखवाऊंगा ये फैक्ट भी आपको, सर्वाधिक कार्यशील हथकरघे ध्यान रखना। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये दामोदर दास, देखो ये दामोदर दास राठी जो है ना साथियों, यदि अभी वैसे आपको उसमें हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाऊंगा, कई लोग ये समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और हिस्ट्री कल्चर नहीं पढ़ाऊंगा, एक दो कल मैसेज भी आए थे, तो उन्हें बता दूं कि जीके कहा है संपूर्ण फर्स्ट पेपर का तो पूरा पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री भी आता है उसके अंदर, आपके ज्योग्राफी भी ज्योग्राफी आ गई है, कल्चर भी आएगा, सारी चीजें जो है कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अपन बिल्कुल व्यवस्थित रूप से नियमित चल रहे हैं, कोई समस्या ही नहीं, अभी विज्ञप्ति नहीं आई है, अभी जो तैयारी कर रहे हैं ना बहुत बढ़िया तैयारी होगी, इसलिए इस नियमितता को बना के रखना। और आपको ये बता दूं कि आप जो रेगुलर अभी तैयारी कर रहे हो, चाहे क्लासेस से कर रहे हो, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप, मैं बता रहा हूं वे बुक्स, किसी भी बुक से, यानी आप पढ़ रहे हो कुल मिलाकर, अपना उद्देश्य अंतिम लक्ष्य जो है वो पढ़ना, ठीक है, और उसके बाद भी अंतिम लक्ष्य है नौकरी लेनी, तो पढ़ रहे हो तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो। जरूरी नहीं है कि आप मेरी क्लासेस से ही पढ़ो, आप किसी भी क्लासेस से पढ़ रहे हो, किसी भी शिक्षक से पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप पढ़ रहे हो या नहीं, पढ़ रहे हो तो आप अच्छी पोजीशन में हो, तो यहां पे आपके लिए फायदा है। आप देखो ये दामोदर दास जो राठी है वो स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहलाता है, स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह, कौन? दामोदर दास राठी, ठीक है ना, ये कौन है? दामोदर दास राठी है, दामोदर, ठीक है, ये ध्यान में रखना, दामोदर दास राठी स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह है। एक भामाशाह से संबंधित और प्रश्न आता है 1857 की क्रांति का भामाशाह, ठीक है, ये तो स्वतंत्रता संग्राम का, 1857 की क्रांति का, थोड़ी सी मैं क्लास को लिंक कर रहा हूं, ध्यान देना इसमें। 1857 की क्रांति का जो भामाशाह था साथियों वो था आपके अमरचंद भाटिया, अमरचंद भाटिया। ये अमरचंद भाटिया जो था ना, ये अमरचंद भाटिया ग्वालियर का खजांची था, कोषाध्यक्ष था ग्वालियर का, और रानी लक्ष्मीबाई को बहुत सपोर्ट किया था, अपने ग्वालियर का खजाना पूरा लुटा दिया था, मतलब स्वतंत्रता 1857 की क्रांतिकारियों की मदद के लिए पूरा खजाना दे दिया था, और इसी कारण इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। और भामाशाह मतलब ये होता है कि अपनी जो संपत्ति होती है, अपना जो धन होता है, वो किसी अच्छे कार्य में लगाने के लिए दान देता है, दान के लिए जाना जाता है भामाशाह। ये जो भामाशाह है ना साथियों, ये भामाशाह ये कहां से अब पहचान में आने लगे? महाराणा प्रताप से। ये जो आप पढ़ते हो ना गौरव सिंह घाणेराव, ये घाणेराव जो गांव है ना, ये घाणेराव गांव के ही थे भामाशाह, और एक इनके भाई थे ताराचंद, इन दोनों ने महाराणा प्रताप की मदद की थी। किसकी? महाराणा प्रताप की। जब महाराणा प्रताप के मन में भी एक बार ऐसी भावना आई थी कि मैं मजबूर हो चुका हूं और मुझे जंगलों में रहना पड़ रहा है, क्या मुझे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, तब इन्होंने सपोर्ट किया था आर्थिक रूप से कि नहीं आपको आत्मसमर्पण नहीं करना है। उस समय बताते कि इन्होंने 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए और 2000 सोने की असफियां, 2000 स्वर्ण
असरफियां दी थी, ठीक है, स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण असरफियां कह दूं तो ये मतलब इनकी पूरी जो सेना थी उस सेना का वहन किया था इन्होंने, लगभग 10 साल के करीब तक इन्होंने वहन कर सकते थे, इतनी संपत्ति थी ये। तो ये ताराचंद और भामाशाह थे, उन्होंने ये चीजें दी थी। तो ये इसलिए भामाशाह जहां भी बात आती है तो दानशीलता के कारण जाना जाता है। तो ये दामोदर दास राठी से आए थे, अपन ने थोड़ा सा लिंक किया क्यों दामोदर दास राठी स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है और यहाँ 1857 की क्रांति का। ये दोनों चीजें मुझे बतानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि इसमें और इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये भी, क्योंकि ये स्वतंत्रता के लिए, ये भी स्वतंत्रता के लिए, लेकिन लैंग्वेज का फर्क है और लैंग्वेज के फेर से पूरे उत्तर चेंज हो जाते हैं। तो ये चीज है, इसको ध्यान में रखें। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं क्योंकि अपने को उद्योग पे आना है वापस। ये थोड़ा सा अपन कल्चर की तरफ चले गए, हिस्ट्री की तरफ चले गए, ठीक है ना। तो इसको मिटा देता हूं मैं, आप ऐसे नोट करना चाहो तो नोट कर लेना साइड में। ऐसी जो चीजें होती है जो लिंक की जाती है क्लास में, उसे नोट्स के बीच में नहीं लिखा जाता, उसे कहीं ऊपर साइड में जगह होती है वहां पे नोट किया जाता है, या फिर पेज के पीछे, मतलब कॉपी के पीछे पिछले पेज पर या वहां नोट करना चाहिए। तो ये क्या है कि हमारे ध्यान में भी रहता है, स्मृति में भी रहता है और काम आती है। तो ये चीज है। अब देखो, यदि बात की जाए, एक बताता हूं आपको, सूती वस्त्र की राजधानी जो कही जाती है भारत के अंदर, यदि बात की जाए तो मुंबई को कहा जाता है, और अपने राजस्थान की बात की जाए तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो अब अपना जो अगला अपन इसमें ले रहे हैं वो ये है कि इसमें उस समय एक इंग्लैंड का एक शहर था मैनचेस्टर, इंग्लैंड का शहर था मैनचेस्टर, और वो मैनचेस्टर मतलब सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। बता दें कि उस समय मैनचेस्टर में 107 सूती वस्त्र की मिलें थी और मैनचेस्टर पूरे विश्व के अंदर सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। भारत से भी उसका संपर्क था और भारत में कानपुर से संपर्क था। अब देखो, मैनचेस्टर की मैंने आपको बता दी, इंग्लैंड का शहर था, वैसे ही इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। तो अब जो भी सूती वस्त्र के लिए जाने जाते हैं वो मैनचेस्टर कहलाते हैं। तो अपने राजस्थान की यदि बात की जाए या भारत की बात की जाए तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर सीधा पूछते हैं तो ध्यान रखना अहमदाबाद, अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर सीधा पूछा जाए तो अहमदाबाद कहा जाता है। भारत का बोस्टन भी कहते हैं इसको, बोस्टन शहर है वो भी सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। तो भारत का बोस्टन भी अहमदाबाद को ही कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी भारत की पूछी जाए तो मुंबई है। लेकिन अब देखो, अब प्रश्न थोड़े सी बदलेंगे। उस समय, किस समय की बात है, जब मैनचेस्टर बहुत प्रसिद्ध था और ब्रिटिश काल की बात हो रही है। तो उस समय यदि कहते हैं कि पूर्व का मैनचेस्टर, क्योंकि मैनचेस्टर से सीधा कानपुर का संपर्क रहता था, तो उस समय पूर्व का मैनचेस्टर का कहलाता था अपने कानपुर। लेकिन विश्व की पूरी बात की जाए तो, विश्व की बात यदि की जाए तो पूर्व का जो मैनचेस्टर है आपका, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका शहर कहलाता है, जापान का, ठीक है, ओसाका, ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। अब भारत की बात करें तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का, शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपके कानपुर कहलाता है, ठीक है, कानपुर, ये सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, सारे बता रहा हूं देखो एक साथ में, ठीक है। फिर यदि बात करें, ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ये आ गए। राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और राजस्थान का तो ये मैनचेस्टर पूछे तो सीधा राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर यदि कहते हैं, नवीन मैनचेस्टर, तो आपके आ जाएगा भिवाड़ी, भिवाड़ी अलवर वाला, ठीक है ना, ये नवीन मैनचेस्टर। ये मैनचेस्टर वाले सारे के सारे प्रश्न आपके आ गए। तो ये भी आपको सारे के सारे ध्यान में रखने हैं। अब ये बहुत सारे फैक्ट हो गए हैं, इन्हें लिख लो आप, एक बार अपन बोर्ड साफ करते हैं और फिर आपको आगे के चीजें बताता हूं। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में सारी चीजें आई होगी। एक बार इन्हें नोट करो, फिर अपन चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। सूती वस्त्रों में साथियों आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, वर्तमान में सूती वस्त्र मिल्स की संख्या कितनी है ये ध्यान रखनी है। अब इसमें समझने वाली चीज है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यदि स्वतंत्रता के समय यदि पूछा जाए कि उस समय मिल की संख्या कितनी थी राजस्थान में, तो उस समय
सूती वस्त्र मिले थी, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे विकास बढ़ता है तो वैसे वैसे अब देखो जनसंख्या बढ़ेगी तो कपड़ों की आपूर्ति बढ़ेगी, मशीनीकरण होगा, तो उन सब के हिसाब से संख्या बढ़नी लाजमी है। तो उसके बाद में अभी यदि वर्तमान में सूती वस्त्र मिलों की संख्या पूछी जाए तो वर्तमान में 23 सूती वस्त्र मिल राजस्थान में है। उसमें से भी देखो उसमें से वर्गीकरण होता है, इसमें से अब ये सार्वजनिक क्षेत्र की यानी सरकारी है, सार्वजनिक क्षेत्र की जो मिलें हैं सार्वजनिक 3 है, ठीक है, 3 सार्वजनिक है। सहकारी यानी कि आधी सरकारी आधी निजी पार्टनरशिप में होती है, ये भी 3 है। और पूरी निजी यदि देखी जाए कि पूरी निजी क्षेत्र की कितनी है तो वो 17 है। ये तीनों आपको ध्यान रखना है, 17 तो है निजी, 3 सहकारी और 3 सार्वजनिक है। तो इस तरीके से 3 और 3 6 और 17 23। तो वर्तमान में सूती वस्त्र मिलों की संख्या कितनी हो गई? 23 है। 2 और 3 ऐसे याद रखना, 2 और 3। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का कृषि आधारित कैसा उद्योग है? पहला 1 नंबर। फिर मिलों की संख्या कितनी? 2 और 3 यानी कि 23 मिलें हैं वर्तमान में, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद स्थापित पहली वस्त्र मिल कौन सी है? 1956 में स्थापित हुई, जिसका नाम था कोटा टेक्सटाइल। क्या नाम था? कोटा टेक्सटाइल्स। कोटा टेक्सटाइल 1956 के अंदर जो स्वतंत्रता के बाद स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल मानी जाती है, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी और सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल कौन सी है? महाराजा उमेद सिंह। महाराजा उमेद सिंह, और ये तो मेरा देखी हुई भी है क्योंकि पाली में ही है, महाराजा उमेद सिंह मिल्स। उमेद मिल्स भी कहते हैं, उमेद सिंह मिल्स मिल, ये पाली की है और ये सर्वाधिक उत्पादन करने वाली, राजस्थान की सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल मानी जाती है। अब देखो राजस्थान में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिल्स यदि पूछा जाए आपको, तो जो सूती वस्त्र की अभी अपन ने मैनचेस्टर कर रहे थे ना इतनी टाइम से, तो वही है आपके भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। सबसे ज्यादा सूती वस्त्र की मिलें यदि पूछा जाए तो भीलवाड़ा में है, और भारत में पूछते हैं तो फिर महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मिले हैं, ठीक है। सर्वाधिक कार्यशील करघे, अभी आपको बताया था मैंने, द कृष्णा जो सबसे पहली है वही द कृष्णा मिल्स ब्यावर वाली, तो कृष्णा मिल्स ब्यावर वाली है, उसमें सर्वाधिक कार्यशील करघे लगे हुए हैं। तो यह भी एक प्रश्न आपके पास में आ गया। अब यदि बात करते हैं कि अपने ये जो 3 सार्वजनिक क्षेत्र की पड़ी और 3 सहकारी क्षेत्र की पड़ी, यदि प्रश्न अंदर से बनता है, डीप प्रश्न बनता है, तो मिलान वाला प्रश्न आएगा। या तो स्थान पूछा जाएगा या फिर आपको पूछा जाएगा स्थापित करने का वर्ष पूछा जाएगा। मैं आपको पूरा का पूरा एग्जाम में क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न पे लेकर चल रहा हूं और उसी पैटर्न से पढ़ा रहा हूं। अभी तक अपन ने जीके पढ़ा वो उसी पैटर्न पे पढ़ा है, और मैं जो बुक राइटिंग का काम जो करता हूं वो भी ज्यादातर उस चीज को ध्यान में रखकर ही करता हूं। अनावश्यक और अनलकर बातों को थोड़ा सा किनारे करने की कोशिश करता हूं। तो ये चीज अब देखो, अब इसमें प्रश्न कैसे बनता है? सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें 3 है, बताइए मैंने आपको 3। अब याद कैसे रखनी, ध्यान रखना। सबसे पहली जो है एडवर्ड कॉटन मिल है, ठीक है। एडवर्ड कॉटन मिल भी ब्यावर के अंदर है और 1906 में स्थापित हुई, 1906 में स्थापित ब्यावर के अंदर है। महालक्ष्मी कॉटन मिल, ये भी सार्वजनिक, देखो ये तीनों जो है सार्वजनिक क्षेत्र की है, ये ध्यान रखना है। फिर ये तीनों मैं बताऊंगा वो आपके सहकारी क्षेत्र की है। अब महालक्ष्मी कॉटन मिल 1925 ब्यावर के अंदर है, और विजयनगर कॉटन मिल 1932 के अंदर और अजमेर के अंदर है, ठीक है। यहां से देखो प्रश्न कितने बनते हैं, या तो आपको ये दे देंगे मिल्स देंगे और सन मिलान करने का दे देंगे प्रश्न, ठीक है, या आपको मिल्स देंगे और स्थान मिलान करने का दे देंगे, या आपको मिल्स देंगे और उसमें पूछेंगे कि इसमें से कौन सी सार्वजनिक की नहीं है या सहकारी की नहीं है या है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी हमें साथ साथ में ध्यान होना चाहिए, तब हमारी जो है तैयारी अच्छे से हो पाती है, हमारी पकड़ हो पाती है, क्यों हमें सब मतलब सर्वगुण संपन्न होना पड़ता है यहाँ पे, तो सब पता है। अब इसे याद कैसे रखोगे आप? देखो सार्वजनिक क्षेत्र की याद रखनी है ना, तो इसका एक फॉर्मूला देता हूं मैं आपको अपना, इसको ऐसे याद रखें जैसे किसी व्यक्ति का नाम याद रख रहे हैं, एडम विजय, एडम विजय, ये याद रखें, ये है अपनी ट्रिक, ठीक है। एडम विजय इतना याद रखोगे, एडम विजय,
तो एडम विजय याद रखोगे, एडम विजय सार्वजनिक है, ये याद रखना है यार, एडम विजय। तो एडम विजय जो है, तो एड यानी कि एडवर्ड, म यानी कि महालक्ष्मी, और विजय यानी विजयनगर कॉटन मिल। ये तीनों की तीनों आप याद रखोगे तो ये आपके आ जाएगी किसके अंदर, सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र की मिल है। अब बात करते हैं सहकारी। सहकारी में क्या होता है, सरकारी और निजी दोनों की भागीदारी से होती है, और भागीदारी से की हुई भी। अब इसमें देखो ज्यादातर में आपको पता चल जाएगा सहकारी 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 शब्द लगेगा साथ के अंदर, तो पता चल जाएगा सहकारी। सहकारिता वैसे आपके टॉपिक नहीं है, होता तो पूरा बताते कौन से अधिनियम से किस में है, सारा उसका झंडा कैसा है, वो सब सारी चीजें बताते, लेकिन है नहीं आपके, अपन पूरा सिलेबस लेकर ही चल रहे हैं, तो अनर्गल फालतू की बातें नहीं पड़ेंगे। देखो राजस्थान राज्य सहकारी कतई मिल्स लिमिटेड, इसके नाम अब ज्यादातर एक जैसे आपको दिखेंगे। तो राजस्थान राज्य सहकारी कतई मिल्स पूछा जाए तो आपका गुलाबपुरा में और 1965 में स्थापित हुई। इसमें भी सन विशेष ध्यान रखना। श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल्स, नाम श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल्स आया है, लेकिन सन है आपके 1978, तो आपको हनुमानगढ़ ध्यान में रखना है। और 1981 आता तो गंगापुर भीलवाड़ा ध्यान में रखना होता। ठीक है, गंगापुर कहां है, भीलवाड़ा के अंदर, गंगापुर भीलवाड़ा, गंगापुर भीलवाड़ा है। गुलाबपुरा भी भीलवाड़ा है, गुलाबपुरा भी कहां है, भीलवाड़ा। ठीक है, ये भी भीलवाड़ा है और ये भी भीलवाड़ा है। ये हनुमानगढ़ वाली आपको सिर्फ ध्यान रखनी है 78 के अंदर है, हनुमानगढ़ वाली 78 में है, बाकी 65 वाली और 81 वाली दोनों की दोनों भीलवाड़ा में है। एक गंगापुर के अंदर है, एक गुलाबपुरा के अंदर है। ठीक है, यानी कि ये ध्यान रखना ना, ग से जो आएगी वो तो है आपके भीलवाड़ा के अंदर, और आपकी जो आएगी जो आपके हनुमानगढ़ यानी कि ह वाली आएगी वो आपके 78 के अंदर है, वो आपके हनुमानगढ़ के अंदर है। सन से ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे आपको। 1978 हनुमानगढ़ है, 1981 आपके गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर है, और 1965 गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। ये आपकी होगी सहकारी क्षेत्र की मिलें होगी, ये आपकी होगी सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें। और इनके इर्द गिर्द जो सवाल बनते हैं राजस्थान के अंदर, पहले जरूर ध्यान रखना द कृष्णा मिल्स दामोदर दास राठी के प्रयासों से स्थापित की गई, और बाकी ये सारी चीजें हैं। अब पीछे बची अपने 17 निजी। अब 17 निजी में मुझे सिर्फ आपको नाम बताने हैं और उनके स्थान बताने हैं, तो यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा और फिर आपको आखिर में नोट करने हैं, तो अपन यहाँ पे समय जाया नहीं करेंगे। मैं ऐसा करूंगा कि टेलीग्राम पे आपको 17 की 17 मिल्स जो है मेरे पास लिखी हुई है, और मैं उसका फोटो शेयर कर दूंगा, आप उसमें से देखकर अपने नोट्स में लिख लेना। वैसे जो है बुक में ऐड की है पूरी 17 मिल्स, तो वहां पे भी आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी मान लो कोई विद्यार्थी बुक नहीं लेता है और उसको आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए भी मतलब बाध्यता नहीं हो, उसे भी कंटेंट मिले, तो इसलिए मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम पे आप देखकर ये पूरी 17 मेल्स है, यहाँ पे मैं लिखूंगा फिर आप लिखोगे देखकर, अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं इसको, और ये चीज आप वहां से नोट कर लेना। अब कोई कहे सर मैं टेलीग्राम मत नहीं हूं, देखो आज की आवश्यकता जो है उसके साथ में चलना पड़ता है, आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको टेलीग्राम पर आना चाहिए, वहां पे फालतू की बातें नहीं होती, सिर्फ काम की चीज है अपने वो देखने हैं, और बस इसलिए वहां पे तो नहीं है तो क्या 5 मिनट लगते हैं इंस्टॉल करने में आईडी बनाकर और ज्वाइन हो जाना। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और गौरव ज्ञान धारा नाम से भी सर्च करोगे ना आप सीधा ही GOU लगाना, GAU मत लगाना, GOURAV, और गौरव ज्ञान धारा नाम से सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। उसमें काफी सारी चीजें मैं बीच बीच में अपडेट वगैरह डालता रहता हूं, तो ये चीज नोट करो, और अपन चलते हैं अब अगले उद्योग की तरफ। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब अपन पढ़ रहे हैं चीनी उद्योग। चीनी यानी कि शक्कर, ये चीनी वो चीनी एड़े आंके वाला ए चीनी कौन है, ध्यान रख दो, चीनी यानी शक्कर, और शक्कर से संबंधित सारी की सारी बातें। अब चीनी किससे प्राप्त होती है, सबसे पहली बात कच्चा माल इसका क्या है, गन्ना है, ज्यादातर के दिमाग में आता है गन्ना, चुकंदर से भी प्राप्त होती है। तो अपने राजस्थान में यदि चीनी उद्योग की बात करते हैं तो गन्ना और चुकंदर दोनों ही आपके कच्चे माल के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसका कच्चा माल क्या है अपना, एक तो है गन्ना, ठीक है, जो प्राथमिकता है, और एक है चुकंदर। अब चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है, यह ध्यान रखना। ठीक है, अब चीनी और गन्ना दोनों का संबंध है, क्योंकि गन्ना जहां होगा वहीं पे चीनी मिलें भी ज्यादा होगी, क्योंकि गन्ना ऐसी मतलब कच्ची सामग्री है जिसमें जितनी दूरी होती है उतना ही उत्पादन कम हो जाता है। गन्ना जितना सूखता है उतना ही उसका जो है चीनी, फिर रस कम निकलता है, रस कम निकलता है तो चीनी कम प्राप्त होगी। तो इसलिए गन्ना जहां ज्यादा होता है वहीं आसपास जो है चीनी की मिलें भी ज्यादा होती है। राजस्थान में बात करने से पहले यदि बात करें कि देश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है वो यूपी है, उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, और राजस्थान में ही यदि ये बात की जाए
तो गंगानगर के अंदर सबसे ज्यादा होता है, गंगानगर और फिर बूंदी के अंदर, गंगानगर और बूंदी इसके लिए प्रमुख है। ठीक है, भारत के कुल गन्ना उत्पादन में राजस्थान का लगभग 1% है, गन्ना उत्पादन की बात हो रही है। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक चीनी उत्पादन, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक चीनी उत्पादन अपने गंगानगर के अंदर ही होता है, गंगानगर में, क्योंकि गन्ना उत्पादन ज्यादा है और गंगानगर के अंदर चीनी उत्पादन सबसे ज्यादा। ये सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको ध्यान में रखना है। राज्य की पहली चीनी मिल, ये आ गया एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, राज्य की पहली चीनी मिल पूछते हैं तो ध्यान रखना साथियों, मेवाड़, क्या मेवाड़ शुगर मिल्स, मेवाड़, द मेवाड़ भी लिख सकते हो, मेवाड़ शुगर मिल्स। और मेवाड़ शुगर मिल्स कहां है? मेवाड़ शुगर मिल्स है आपके भोपाल सागर, भोपाल सागर कपासन, कपासन चित्तौड़ के अंदर, कहां है? चित्तौड़, भोपाल सागर कपासन, ये अलग है, सेपरेट है, ध्यान रखना, चित्तौड़ के अंदर है और 1932 में स्थापित की गई है। कितने सारे प्रश्न है, पहली चीनी मिल कहां है? मेवाड़ शुगर मिल्स, नाम क्या है? मेवाड़ शुगर मिल्स कहां है? भोपाल सागर कपासन चित्तौड़ में, कब स्थापित की? 1937 के अंदर स्थापित की गई। अब देखो प्रश्न बनता है कि राजस्थान की सार्वजनिक क्षेत्र की पहली चीनी मिल कौन सी है? तो यहां पे आपके जो उत्तर आएगा वो आएगा गंगानगर शुगर मिल्स, गंगानगर, गंगानगर शुगर मिल्स, और इसकी स्थापना की गई है 1937 के अंदर। ये जो गंगानगर शुगर मिल्स है ना, इसको तो आपको बहुत विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे गन्ना के अलावा चुकंदर से भी चीनी बनती है। ठीक है, गन्ने से तो बनती है, गन्ना और चुकंदर दोनों से चीनी बनती है। अब चूंकि चुकंदर से भी चीनी बनती है तो चुकंदर से शराब भी बने जाती है, और चुकंदर से शराब भी बनती है, स्प्रिट भी बनती है। तो स्प्रिट और शराब के कारखाने इनके अधीन होते हैं, और शराब की बोतलें बनाने के वगैरह ये सारे के सारे। अब देखो यदि गंगानगर शुगर मिल्स की बात की जाए तो मैंने यहाँ पे ये 3 चीजें लिख रखी है। इसमें आपके शुगर फैक्ट्री जो गंगानगर के अंदर, डिस्टिलरीज इकाइयां जो है गंगानगर, और ये अटरू, अटरू 12 के अंदर है, ध्यान रखना, अटरू कहाँ है? 12 के अंदर है। हाईटेक ग्लास प्रिसिजन फैक्ट्री जो है वो धौलपुर वाली, क्योंकि शराब बनती है तो शराब को फिर भाई थैली में पैक करन थोड़ी देला, बोतला भी तो चीज है ना, गिलास में डायरेक्ट सर्व करने नहीं दिया करे। ठीक है, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री जो है ये शराब की बोतलें निर्माण करने का काम करती है, और ये तीनों इकाइयां इसके अधीन है, किसके? गंगानगर शुगर मिल्स के अधीन ये तीनों इकाइयां हैं। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में शराब बनाने की इकाइयां भी, वो भी इसके अधीन ही आती है। तो 1937 गन्ना और चुकंदर और ये तीनों इकाइयां इसके अधीन है, क्योंकि यहाँ पे इससे क्या है, शराब और ये सारी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अब जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल चीनी उद्योग में से, कि राजस्थान की पहली सहकारी चीनी मिल कौन सी है? राजस्थान की पहली सहकारी चीनी मिल्स आपकी केशोराय पाटन। ठीक है, इसका जो आपको ध्यान में रखना है, केशोराय पाटन, केशोराय पाटन, और केशोराय पाटन कहां है? बूंदी के अंदर, बूंदी के अंदर है। और 1965 ध्यान में रखना, बूंदी के अंदर है, और 1965 में स्थापित की गई है ये केशोराय पाटन वाली सहकारी मिल्स है। सहकारी यानी कि निजी और सार्वजनिक के साथ में है, और ये आपको ध्यान में रखनी है। जो मोस्ट जो चीजें रहती है, ऐसे देखो अनावश्यक बातें तो बहुत सारी मिलेगी, लेकिन आपको जो सिलेक्टिव चीजें जो पढ़नी है वो चीनी उद्योग से संबंधित सारी की सारी इस स्लाइड पर मौजूद है, और वो मैंने आपको बता दिया। तो देर किसी बात की नहीं है, मैं जैसे ही हटता हूं स्क्रीनशॉट लें या कुछ भी कर। कई लोग बच्चे कह रहे थे कि सर आप पीडीएफ डाल दिया करो। देखो यदि अब डिजिटल बोर्ड होता तो मैं स्लाइड वैसे ही डाल देता, महीने 2 महीने में शायद आपकी ये शंका भी दूर हो जाए। थोड़ा सा अभी मेरी मतलब अभी इतनी अनियमितता है, समय सेट नहीं होता है, यहां तक कि डिजिटल बोर्ड वाले से बात करने का भी समय सेट नहीं होता है। सोचता हूं यार बात करूंगा तो कम से कम मेरे 5-10 मिनट 15 मिनट जाएंगे, फिर वो सारा इतना, इस चक्कर में मतलब बहुत सारा मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है पूरा। तो इस चक्कर में तो मैं काफी सारी चीजें तो बात ही नहीं कर पाता। फोन तो मतलब उठाना भी सोचता हूँ कि किसी करीबी का फोन आता है तो ये फोन उठाऊंगा, तो इसमें कितना समय जाएगा वो सोचता हूँ। पहले किसी रिश्तेदार का आ जाए या कोई दोस्त ही कर देता करीबी, तब भी सोचता हूँ यार उठाऊंगा, कम से कम 10-15 मिनट जाएंगे। और फिर विद्यार्थी, मतलब ये सारी चीजें सब चलती है।
तो फोन ही नहीं कर पाता, नहीं तो देरी तो ये इसी बात की है, नहीं कल लाके लगा दूं बोर्ड तो। लेकिन वो क्या है कि पूरा सेटअप वगैरह वो सब बहुत सारा समय मेरा चला जाएगा और जो नियमितता बनी हुई है वो कहीं ना कहीं, तो इसको भी करेंगे। लेकिन अब इसमें ऐसा है कि मैं 720 क्या बोलते हैं इसको, क्लियरिटी आती है ना आपके डायमेंशन वगैरह जो भी है उस पे मेगापिक्सल वाली उस पे डालता हूं, यानी कि एचडी क्वालिटी डालता हूं। आप अपनी क्वालिटी अपने हिसाब से देखें, उसके बाद में क्लियर दिखता है। मोबाइल को रोटेट करके देखें क्लास को, तो रोटेट करके देखोगे तो आपकी समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी, एकदम क्लियर दिखेगा, क्रिस्टल क्लियर, क्या नहीं क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज है जो मतलब कुल मिला के आपको जो कंटेंट है, आप देखो क्लियरिटी, ये सारी चीजें तो मतलब मैं सॉल्व नहीं कर सकता कि सर मेरे तो स्लाइड सही कौन दिखे, हजारों लोग पढ़ रहे हैं, एक आधे को मतलब स्लाइड सही नहीं दिखे, यानी कि उसकी प्रॉब्लम है वहां, वो सॉल्व उसी को करनी है। गुरुजी तेरे मतलब स्लाइड वहां सही करे कौन, कि भैया ई क्वालिटी में ट्राई कर, ई क्वालिटी में ट्राई कर, ये सब आपको ही करना है। छोटी छोटी बातें, गुरुजी पानी पीवा जाऊं, पेशाब करवा जाऊं, बच्चा पूछे नहीं प्राथमिक में, प्राइमरी में मेरे घणे पूछे बच्चा, एडी एडी बात थे करो रे, थे मतलब नौकरी भर्ती की तैयारी करो, थोड़ा तो खुद मतलब आत्मनिर्भर हो जाओ। इत तो मतलब बना हुआ मिल रहा है, ये तो सिर्फ बना हुआ है, इसको तो खाना है। अब थे तो हो चुके गुरुजी खुद चबान दे दे पूरा, और मैं तो खाली निकला, आप बात को नहीं हो सके, तो कुछ थोड़ा खुद भी बनो। हर चीज में गुरुजी यूं है, गुरुजी यूं है, गुरुजी यूं करना कोई मतलब है कौन गुरुजी पे से, फिर बाद में ऐसे कमेंट पर क्या रिप्लाई दे, बताओ आप। देने देने लायक होते हैं वो तो, ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि सबके दिया जाए, और पढ़ता सभी के कमेंट हूँ। फिर सोचता हूँ कि यार ये मतलब क्या, मेरे तो स्लाइड नहीं दिखती, आप पीडीएफ डाला करो, मतलब बना हुआ मिल रहा है वो खाना है। अब तो मतलब आप ये चाहते हो कि आप तो चबा के ही दे दो, हम तो निकल रहे सीधा, इत तो कौन है, यूं तो बस नौकरी भी मैं ही ले लूं तेरी है, थे लेन कहीं करो बस। तो ये तो इसका मतलब तो आप लगने के बाद फिर कहोगे कि अब तो मैं नौकरी पे नहीं जा सकता, तनख्वाह सरकार घर बैठी दे दे तो ठीक। इतना मत अपने आप शरीर को इतना मतलब मत बिगाड़ो, मेहनत करो। इतना सारा ये सारा कंटेंट आपको मतलब बिखरा हुआ सब सबमिट कर मिल रहा है, याद कैसे करना वो बता रहा हूँ, सारी चीजें मिल रही है। बता दो मुझे यदि कोई ऐसी क्लासेस आपको दे रहा हो तो बता देना, अगर के हाँ सर यहाँ से भी हमें मिल रही है, अगर मिलती है तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि कोई विद्यार्थी हित में यदि ये चीज कर रहा है तो बहुत बढ़िया है, और उसे भी सपोर्ट करना चाहिए। लो स्क्रीनशॉट लो, लिखो थे। अगले उद्योग की तरफ साथियों बढ़ते हैं अपन। अगला उद्योग है अपना सीमेंट उद्योग, और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं। अब सीमेंट जैसे ही नाम आता है, अपने आसपास जो भी अपन देखते हैं सब ज्यादातर पहले चूना चलता था, चूना भी उकली वाला चूना और वो सब लगाते थे, फिर अब सीमेंट बनने लगा है। सीमेंट भी जो है पहले बहुत पहले खोज हुई थी, और मतलब उसका खोज भी कैसे हुई, इसके पीछे एक कहानी है। जोसेफ नाम का एक व्यक्ति था, 1824 की बात है, पोर्टलैंड शहर के अंदर, इंग्लैंड का पोर्टलैंड शहर है, वहां पे बताते कि वो गडरिया था और भेड़े चराने जाता था अपनी, वो पानी की बोतल ले जाता था, साथ में पानी का पात्र ले जाता था। पानी का पात्र कहीं किसी चट्टान के आसपास कहीं पे गिर गया, वो पानी जो है मतलब वो जैसे मिट्टी में गिरा, वहां की मिट्टी बहुत कठोर हो गई, एकदम थोड़ी सी सूखते ही वो कठोर हो गई। तो उसने देखा कि यहाँ पे ऐसा क्या है, फिर वहां के आसपास के चट्टानों वगैरह का उसने निरीक्षण किया। तब बाद में उसे पता चला कि ये जो शिला है, वहां जो चट्टाने थी, ये कुछ ऐसी चट्टाने हैं जिसकी वजह से ये कड़क हो जाती है। फिर ऐसे करके और उसका आविष्कार हुआ। तो लगभग 1824 की बात बताते हैं, पोर्टलैंड शहर इंग्लैंड का, वहां पे इसकी खोज हुई, और फिर बाद में ये सब अंदर चीजें वगैरह मिलाते हैं। अब ज्यादातर आप सभी को वैसे पता है, और ये साइंस का वैसे टॉपिक हो जाता है कि सीमेंट कैसे बनता है, चूना पत्थर है, क्ले है, ये सारी चीजें मिलाई जाती है। सीमेंट के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज मिलाई जाती है जिसे कहते हैं जिप्सम। अब जिप्सम मिलाते हैं, जिप्सम मिलाने का भी कारण है, जिप्सम नहीं मिलाए तो क्या सीमेंट नहीं होगा, वो सीमेंट होगा, लेकिन मिलाते क्यों है? जिप्सम मिलाने का कारण यह होता है कि वह गीला जब सीमेंट होता है तुरंत जमे नहीं तो वो गीला गीला ही मतलब ठोस हो जाता है, कड़क हो जाता है, तो वो जमे नहीं, सूखने के बाद में जमे, इसलिए उसके अंदर जिप्सम मिलाया जाता है। तो ये जिप्सम की और जहां अधिकता होती है वहीं पे सीमेंट की भी अधिकता होती है। तो यदि अब साथियों देखो, इसका ये बेसिक था जो आपको सीखना था, तो 1824 पोर्टलैंड शहर इंग्लैंड वगैरह लिखना चाहो लिख लेना, नहीं तो सुनोगे तो भी ये चीजें एग्जाम में पूछी नहीं जाती, अपने नॉलेज के लिए, ठीक है। अब देखो बात करते हैं जो काम की है वो, कि भारत में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री 1904 में मद्रास में स्थापित की गई।
अब मद्रास में ये जो सीमेंट बनता था ना, ये सीपीओ से बनता था, सीपी से बनता था मद्रास के अंदर सबसे पहले। तो ये ध्यान रखनी है। भारत की सबसे पहली बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो अपनी है कि राजस्थान में सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री जो थी वो लाखेरी बूंदी के अंदर, लाखेरी। आपको भी देखो ऐसे कैसे याद करने पड़ेंगे, सिलेक्शन लेना है तो याद करने पड़ेंगे। मुझे याद है, वैसे आपको भी याद करने ही पड़ेंगे। और ये तरीका मतलब बढ़िया अपना चल रहा है एकदम, याद ऐसे ही करने एकदम सॉरी कौन याद कर रहे हैं? या तो थे स्टूडेंट ही याद करो, ठीक है। लाखेरी बूंदी के अंदर है और 1915। अब जैसे ये मैंने सन लिखा ना 1915, तो कई लोगों ने अलग अलग पढ़े, किसी ने 1913 पढ़ा, किसी ने 1915 पढ़ा, किसी ने 1917 पढ़ा। ज्यादातर 1917 और 15 में कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले तो स्थान में कोई कंफ्यूजन है नहीं, लाखेरी बूंदी के अंदर राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना या सीमेंट फैक्ट्री है, 1915 में ही स्थापित हुई है। यहाँ पे जो उत्पादन है वो 1917 में प्रारंभ हुआ। उत्पादन होना 1917 में शुरू हुआ, इसलिए कई किताबों में 1917 देते हैं और कई पे 1915। अब कई बार तो है ना, ये एग्जाम लेने वाले, जैसे मैंने पुरुष साक्षरता वाला टेलीग्राम पे डाला था, तो मतलब कई किताबें ये देती है, ये देती है। कई बार तो एग्जाम लेने वाला आयोग भी कंफ्यूज किया जाता है कि यार है क्या सही, फिर लास्ट में कोई ठाले नहीं पड़े, प्रश्न डिलीट कर दे या बोनस दे दे, ये तो चलते ही रहता है सारा। तो ये जो है अनियमित, ये जो मतलब ऐसी चीजें चलती है, ये स्टूडेंट के साथ भी चलती है, टीचर के साथ भी चलती है, बुक्स के साथ भी चलती है और आयोग के साथ भी चलती है। ये विडंबना है एक प्रतियोगी परीक्षा की, जिसे हमें साथ में लेकर चलना होता है। तो अभी जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि 1915 के अंदर और लाखेरी बूंदी के अंदर, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे पहला सीमेंट फैक्ट्री, सबसे पहली सीमेंट फैक्ट्री या सबसे पहला सीमेंट कारखाना। अब बात करें कि सीमेंट उत्पादन में प्रथम के अंदर देखो अलग अलग चलेगा। प्रथम में यदि बात करें, विश्व की बात करें, ठीक है, प्रथम में यहां लिख देता हूं मैं, विश्व में प्रथम बात करें तो चीन है, ठीक है। भारत में प्रथम की बात करें तो आपका राजस्थान ही है, राजस्थान। और राजस्थान में प्रथम की बात करें राजस्थान में प्रथम की बात करें तो आपके सर्वाधिक सीमेंट के अंदर आपके जाता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ सबसे ज्यादा सीमेंट। तो विश्व में चीन में, फिर राजस्थान और फिर चित्तौड़गढ़। इस तरीके से ये आपको तीनों ही ध्यान रखना है। तो ये हो गया उत्पादन में प्रथम सीमेंट की बात की जाए तो। फिर प्रश्न बनता है राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन। देखो पहला तो था लाखेरी बूंदी, सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन जो है आपका वो निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा चित्तौड़ निम्बाहेड़ा, हाँ चित्तौड़ के अंदर ही है, ठीक है। कमेंट आए थे कुछ एक, वो उसमें निम्बाहेड़ा मैंने बताया था जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, तो वो उदयपुर संभाग कहना था मुझे, और वहां पे सिर्फ उदयपुर बोल दिया था, वो कंफ्यूज हुए थे। ध्यान रखें चित्तौड़ जिला है और उदयपुर संभाग है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। निम्बाहेड़ा जग जाहिर है, सभी जानते हैं कि निम्बाहेड़ा कहाँ है, चित्तौड़ के अंदर है। तो ये सर्वाधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है। राजस्थान में सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री, अब यहाँ सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री का तात्पर्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो बड़ा है यानी सम्मान देना पड़ेगा, सम्मान देंगे तो श्री लगाना पड़ेगा। तो श्री सीमेंट, सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है? श्री सीमेंट है। एक बार इसे ऊर्जा संरक्षण के मामले में गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी मिला हुआ है, ये चीज भी आप ध्यान में रख लेना। तो श्री सीमेंट, मैंने हालांकि ये श्री सीमेंट फैक्ट्री देखी हुई है, और श्री सीमेंट फैक्ट्री मतलब बहुत भव्यता है, अंदर मंदिर भी बने हुए हैं और बहुत कॉलोनी वगैरह शानदार है, एकदम फर्स्ट क्लास बनी हुई है। आनंद आता है देखकर कि वास्तव में बढ़िया चीज है। तो श्री सीमेंट सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना। सबसे कम उत्पादन सीमेंट की यदि बात की जाए तो श्री राम सीमेंट, श्री राम कोटा के अंदर सबसे कम सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। अब देखो व्हाइट सीमेंट की बात करते हैं, व्हाइट सीमेंट भी आता है। ब्लैक सीमेंट तो अब सब जैसे घरों की चुनाई वगैरह उसमें होती है, और व्हाइट सीमेंट महंगा पड़ता है क्योंकि व्हाइट सीमेंट अलग से निर्माण होता है। व्हाइट सीमेंट के अंदर आपको अलग से पढ़ना है। व्हाइट सीमेंट ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। 3 फैक्ट पढ़ने हैं आपको कि सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ था। सीधी सी बात अपने गोटन के अंदर, ठीक है। जेके व्हाइट सीमेंट है, गोटन कहाँ है? नागौर के अंदर है, गोटन नागौर के अंदर अपने सफेद सीमेंट का सबसे पहला जेके व्हाइट सीमेंट था। सफेद सीमेंट का सर्वाधिक, अच्छा किसी में सीमेंट ही मैंने छोटी मात्रा लगी, किसी में बड़ी मात्रा लगी, कंफ्यूज हो तो ना, हिंदी की क्लास नहीं है, चलता है, अपने सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देना। हाँ, सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है साथियों आपके खारिया कंगार। कई विद्यार्थी है अपने जोधपुर के
वे अच्छी तरीके से जानते हैं कि खारिया खंगार जोधपुर के अंदर है, यानी कि सर्वाधिक उत्पादन के अंदर आता है। देखो गोटन छोटा सा नाम है, प्रथम के अंदर आ गया, खारिया खंगार बड़ा नाम है, सर्वाधिक के अंदर आएगा, ज्यादा अक्षर है। सर्वाधिक जो सीमेंट उत्पादन की बात करें खारिया खंगार जोधपुर पहला, यहाँ पे बिरला व्हाइट सीमेंट, खांसी कैसे स्टार्ट होगी। सफेद सीमेंट का नवीनतम कारखाना, नवीनतम का बात करें ध्यान रखना मांगरोल के अंदर है, नवीनतम मांगरोल के अंदर है। इसको मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूं आपके, हाँ नवीनतम कारखाना आपके मांगरोल के अंदर है, सफेद सीमेंट का नवीनतम कारखाना। तो 3 फैक्ट आपको ध्यान रखना है, सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना, सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन और सफेद सीमेंट का नवीनतम कारखाना। हालांकि ये नवीनतम वाला इतना प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है जितने ये दोनों महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भविष्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन की संभावना राजस्थान के कौन से जिले में देखी जा रही है या कौन से जिलों में देखी जा रही है। सबसे ज्यादा भविष्य में सीमेंट उत्पादन की संभावना देखी जा रही है वो आपके है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, जैसलमेर, और उसके बाद यदि बात की जाए तो बाड़मेर। तो सबसे ज्यादा सफेद सीमेंट की संभावना जैसलमेर के, और जैसलमेर में भी किस कारण देखी जाती है, जैसलमेर में जिप्सम के कारण। जैसे जैसलमेर और जैसे ही जिप्सम, जिप्सम की अधिकता के कारण जो है जैसलमेर में भविष्य में संभावनाएं सबसे ज्यादा देखी जा रही है सीमेंट से संबंधित। तो सीमेंट से संबंधित उद्योगों में आप क्या समझते हो, ज्यादा कोई गहराई में इतना ही नहीं जाते हैं। हाँ, अब जो है कुछ कारखाने, जैसे अपने सूती वस्त्र मिल की बात की थी, उसी तरीके से सीमेंट उद्योग में भी कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं जो आपको सिर्फ कारखाने ध्यान रखना है कि कौन सा है, जैसे मंगलम, मोडक वगैरह जो भी है कारखाने में आपको बता दूंगा। ये दोनों, एक तो सूती वस्त्र मिल वाले और एक आपके सीमेंट उत्पादन वाले, ये दोनों कारखाने, क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा है और मुझे सिर्फ लिखाना है और आपको उनके स्थान ध्यान में रखना है, तो उसमें ज्यादा इतना समझने लायक नहीं है। वो दोनों की दोनों मैं लिस्ट आपको टेलीग्राम पर जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, क्लास अपलोड करने के बाद में मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। तो इन्हें आप ध्यान से नोट कर लेना, इनको व्यवस्थित बना दो। इसके बाद में एक वीडियो और बनेगा उद्योग का, उसको अपन करेंगे और उसमें उद्योग फिर पूरा कर देंगे। लगभग ज्योग्राफी कंप्लीट होने की तरफ है अपनी, और ज्योग्राफी ही सबसे उचित लगे वैसे करें, लेकिन कभी भी आलस मत करना, आलस का जिंदगी में कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, चलो बातें बहुत हो गई और जितनी शंकाएं थी उसका समाधान करने की कोशिश की। अब अपन बढ़ते हैं फिर से अपनी क्लासेस की ओर। अपना उद्योग का आज का टॉपिक आज पूरा कर देंगे अपन। काफी सारे मुख्य जो उद्योग थे ना, जहां पे मेन प्रश्न बनते हैं, वो अपन कर चुके हैं। आज जो है आपके नमक उद्योग, कांच उद्योग, उर्वरक उद्योग, ऊन उद्योग, ये छोटे छोटे हैं। चारों में से मतलब जो बताया मैंने, उनमें से एक आध प्रश्न आ सकता है। लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन छोड़ देने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लोड नहीं लेना है लेकिन छोड़ नहीं देना है, पढ़ना इन्हें भी है, याद इन्हें भी करना है, हो सकता है यहीं से आ जाए। तो किसी भी चीज को हल्के में नहीं आंकना चाहिए, तो इन्हें भी अपन व्यवस्थित जो पढ़ना है उसे पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो नमक उद्योग है, तो बात करते हैं कि देश में सबसे ज्यादा नमक कहाँ उत्पादित होगा। तो मुझे ये बताओ कि देश में सबसे ज्यादा नमक कहाँ उत्पादित होगा। वही होगा जहां पे अपने समुद्र की सीमाएं लगती है, समुद्र की बॉर्डर लगती है। देखो समुद्र से ज्यादा उत्पादन होता है, तो इनमें से होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है गुजरात में, और उसके बाद में होता है आपके तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी, तमिलनाडु और गुजरात के अंदर नमक का उत्पादन, क्योंकि समुद्र से देखो ज्यादातर बनाया जाता है, खारा पानी है समुद्र का। ठीक है, तो वहां से ज्यादा बनाया जाता है, तो सबसे ज्यादा जो है गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है, अब अंतःस्थलीय क्षेत्रों द्वारा नमक उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है। देखो अंतःस्थलीय क्षेत्रों का मतलब यह है कि अंतःस्थलीय यानी कि स्थल के अंदर अब कोई ऐसा क्षेत्र है जहां से नमक उत्पादित किया जाए तो वो झीलें कहलाती है। यानी कि सीधा प्रश्न ये क्या है कि झीलों द्वारा नमक उत्पादन कहां से होगा। मैं साथ में ये यहाँ पे लिखे ऐसे जो है, लेकिन साथ में सारी चीजें समझाता भी हूं आपको, तो इस बात को समझते हुए आगे चले, कहीं समस्या नहीं होगी। तो अंतःस्थलीय क्षेत्र से क्या मतलब है, सीधा यदि कह दिया जाए तो झीलों के द्वारा। ठीक है, झीलों द्वारा नमक उत्पादन में प्रथम या सबसे ज्यादा नमक उत्पादन कहां होगा, कट्टे कोन वे अपाणो राजस्थान ही में फर्स्ट नंबर माते हैं। ठीक है, अपना राजस्थान अकेली सांबर झील ही 8.7% नमक उत्पादित कर देती है पूरे देश का।
तो ये चीज बताई भी थी आपको, सांभर झील पढ़ाई थी तब, ठीक है ना। अब देखो नमक उत्पादन की पद्धतियां, अपने राजस्थान में नमक उत्पादन की दो पद्धतियां हैं। राजस्थान में दो पद्धतियों से नमक उत्पादन किया जाता है। सबसे पहला है वाष्पीकरण और दूसरा है वायु प्रवाह। अब वाष्पीकरण के अंदर क्या है कि ऐसे ये क्यारियां बनाई जाती है, ठीक है, क्यार पद्धति भी बोलते हैं इसको, क्यारियां बनाई जाती है इस तरीके से, और इनमें फिर पानी जो होता है वो से पानी को फिर सुखाकर और फिर नमक प्रदान प्राप्त किया जाता है, इसे कहते हैं वाष्पीकरण पद्धति। तो ये वाष्पीकरण पद्धति है, क्यार पद्धति भी कहते हैं इसको। और ये है वायु प्रवाह पद्धति, वायु के साथ में जो नमक की लेयर बनती है उसको फिर बाद में इकट्ठा करके और नमक प्रदान प्राप्त किया जाता है, और इससे प्राप्त जो नमक है वो रेशाला कहलाता है, रेशाला या रेस्ता भी कहते हैं, ठीक है, रेशाला या रेस्ता, रेस्ता भी कहते हैं। इससे जो प्राप्त नमक होता है वो क्या कहलाता है, क्यार, क्योंकि क्यारे बनाकर खेतों में कैसे क्यारे बनाते हैं, क्यारे बनाकर प्राप्त किया जाता है, क्यार कहलाता है वाष्पीकरण के द्वारा। और ये वायु प्रवाह द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वो रेशाला या रेस्ता कहलाता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने, सार्वजनिक क्षेत्र के अलग होते हैं निजी क्षेत्र के। आपको उद्योग के अंदर स्टार्ट से मैं समझाते हुए आया हूं कि सार्वजनिक, सहकारी और निजी कैसे होते हैं, अलग अलग ये है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के 3 कारखाने राजस्थान में कार्यरत है। एक तो पचपदरा सॉल्ट लिमिटेड, ये बाड़मेर के अंदर है, पचपदरा जहां पे झील है वहीं है। एक राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये डीडवाना नागौर के अंदर है। और एक है सांभर सॉल्ट लिमिटेड, जो 1964 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। ये जो है 1960 में स्थापित किए गए हैं अपने सांभर सॉल्ट लिमिटेड और ये, ठीक है, ये केंद्र सरकार का उपक्रम है और 1964 में स्थापित किया गया है। बस इतना ही ध्यान रखना है। ज्यादा देखो पढ़ाई बहुत इजी है, जीके बहुत सरल है, इसको जटिल आप खुद बनाते हो, इतना जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने जटिल बनाया था ना वो रीट में भुगत भोगी है, रीट में भुगत चुके हैं। वो जितना अच्छे तरीके से पढ़ सको, सबसे पहले यदि कोई फ्रेशर्स है तो उसे ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर के तथ्य याद करें। उसके बाद में उसके एक की दूसरे रिवीजन तीसरे रिवीजन में वो अंदर अपने आप डीप उतरने लगेगा। कुछ बातें धीरे धीरे सीखते रहना। आप मैं बीच में बताता रहूंगा आपको, ऐसा होगा तो एक अलग से वीडियो बनाकर, सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। अभी एक बार सभी विद्यार्थी एक्टिव हो जाए। अभी तो कई जने शादी ब्याह एम पड़ी ओड़ा, रसगुल्ला गुलाब जामुन ठोकन में पड़ी ओड़ा और ए पछताएला, हकीकत कहूं ए पछतावेला, फंस गई कि टाइम निकल गो। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय निकल जाएगा। उसके बाद में कहेंगे सर टाइम कम पड़े, मेरे तो समय को नहीं मिला, तो किकड़ मैनेज करा। अरे मैनेज करने वास्ते पहला हूं प्लानिंग वे थे तो मैं मेरे मुंह कोई निकली बढ़िया नहीं लगे। ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, विश्व स्तरीय कटिंग करना थे, टेक दोगे गुरु जी यूं क्यों, ठीक है। तो ध्यान रखो, पढ़ाई करनी है, समय अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। समय किसी के लिए रुकेगा नहीं। टाइम आर कह नहीं तू पढ़ ले रहे मैं निकल जाऊं, नहीं कह कर दे, ठीक है। निजी क्षेत्र के कारखाने, हीरागंज और सांभरा पढ़ाए थे आपको, बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। पोखरण जिलों के अंदर आपको ये नमक वाला मैं पूरा वैसे आधा पढ़ा चुका हूं, तो उसको जिलों वाला देखना है वापस, खारेज झील वाला नोट्स देख लेना, उसके आपके वो पता चल जाएगा। पोखरण और काबोद जैसलमेर, देखो ये झील है तो यहाँ पे कारखाने भी है। फलोदी कहाँ है आपका, जोधपुर के अंदर, फलोदी जोधपुर। रेवासा सीकर कर्नल टोवर्ड ने जिसका उल्लेख किया, ठीक है। लूणकरणसर बीकानेर के अंदर, बीकानेर, ठीक है। जाबदी नगर आपका नागौर के अंदर, ठीक है। और नमक मंडी भी आपकी नागौर के अंदर, और आदर्श नमक ग्राम भी है। आदर्श नमक ग्राम भी कहते हैं, यहाँ पे नमक बहुत अच्छी क्वालिटी का है इसलिए। तो ये नागौर वगैरह, जाप्ती नगर, ये सब आपको याद कर लेने हैं। तो ये था अपना नमक उद्योग। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके स्लाइड आगे बढ़ो और उसके बाद में अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं, अगला उद्योग देखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं साथियों अपन कांच उद्योग की तरफ। कांच उद्योग में देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना, हालांकि ये पूछा नहीं जाता कि कांच किससे बन रहा है, ठीक है, लेकिन साइंस वालों के लिए हो सकता है पूछ ले, लेकिन जीके में पूछा नहीं जाता, फिर भी अपन ध्यान रखें नॉलेज के लिए। तो कांच जो होता है बालू मिट्टी, सोडियम सल्फेट और सोरा, इन सब चीजों को मिलाकर कांच बनाया जाता है। नॉर्मल सा ध्यान रखने के लिए, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। कांच उद्योग में प्रथम राजस्थान के अंदर कौन है, अपने धौलपुर है। ज्यादातर कांच फैक्ट्रियां आप देखोगे तो वो आपके धौलपुर के अंदर ही मिलेगी। धौलपुर ग्लास वर्क्स जो निजी क्षेत्र का एक कारखाना है, ठीक है, धौलपुर के अंदर ही है ये। 2010 में गंगानगर शुगर मिल ने इसका अधिग्रहण कर लिया था, ये ध्यान रखें। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, इसमें से देखो प्रश्न कैसे बनता है मैं बता दूंगा आपको। धौलपुर ग्लास वर्क्स कहाँ है, ये बनेगा, या फिर द गंगानगर शुगर, ये देखो एक ये इसमें इंपॉर्टेंट है, द हाई प्रिसीजन टेक्निकल ग्लास वर्क्स।
अब ये सार्वजनिक क्षेत्र की है, ये निजी क्षेत्र की है, दोनों में अंतर ध्यान रखना, ठीक है। और इसका भी द गंगानगर शुगर मिल की सहायक कंपनी है ये, और इसमें जो है शराब की बोतलें बनती है। आपको पता है अपन ने गंगानगर शुगर मिल पढ़ी थी, तो चुकंदर से बनने वाली शराब, और उसके अंदर भी मैंने आपको उसकी 3 इकाइयां बताई थी, तो उसके अंदर आपको ये बताया था मैंने। और उसके अंदर फिर देखो ये शराब की बोतल निर्माण, जब शराब वहां बनेगी तो शराब कोई थैली में गालन तो दे नहीं, शराब बनी तो बोतल में गालन दे। बोतल जो है शराब की बोतलें बनाने का निर्माण ये यहाँ पे होता है, इसलिए ये द गंगानगर शुगर मिल की सहायक मिल है, सहायक कंपनी है, ठीक है, सहायक कंपनी कह देते हैं, सहायक कंपनी है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो सैमकोर ग्लास फैक्ट्री, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब मैंने बताई थी उसमें बताया था आपको, ट्रिक बताई थी कि कोरिया से ध्यान रखना है कि ये को से ध्यान रखना है कि ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है, ठीक है। सैमकोर ग्लास फैक्ट्री अपने कोटा के अंदर है, और यहाँ पे निर्माण किसका होता है, सैमसंग टीवी जो होती है उसकी पिक्चर ट्यूब, सैमसंग टीवी के अंदर जो ट्यूब होती है पिक्चर ट्यूब, उसका निर्माण कांच की होती है, उसका निर्माण जो किया जाता है वो सैमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा के अंदर किया जाता है। एक और है आपके सेंट गोबिन, ये फ्रांस की है, बताया था उस समय, वापस बता देता हूं, फ्रांस की है, और इसका जो उपक्रम है वो भिवाड़ी अलवर के अंदर स्थापित किया गया। राजस्थान में कांच निर्मित प्रथम हवाई पट्टी किशनगढ़ अजमेर के अंदर। सीधा सीधा सवाल है और सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है, कोई ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ये छोटे छोटे उद्योग है, यहां से मतलब 4-5 आपको बता रहा हूं ना आज की क्लास में, उसमें से एक आध प्रश्न बन जाएगा, इसलिए अधिक लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है, इसलिए थोड़े से अपन फास्ट चल रहे हैं कि आपको ये चीजें ध्यान भी रखनी है, लेकिन ज्यादा उलझना भी नहीं है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके, जैसे ही मैं हटता हूं तब पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और उसके बाद में अपने नोट्स बना दिया करो, ये सीधा ही नोट्स मेकिंग पैटर्न है, ठीक है। तो नोट्स बना लो फटाफट। साथियों चलते हैं ऊन उद्योग की तरफ। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ऊन किससे प्राप्त की जाती है और ये सब क्या है, जानतवरे से और ये सारी चीजें। आपको पता है ज्यादातर जो है ऊन भेड़ से प्राप्त की जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ भेड़ से प्राप्त की जाए, अंगोरा बकरी है, याक है, ऊंट है, इनसे भी ऊन प्राप्त की जाती है, अधिकांश भेड़ से प्राप्त की जाती है। तो ये सामान्य चीजें हैं, कॉमन सेंस की है, जो आप सभी प्रतियोगी शिक्षण यदि चल रहा है तो इन सब चीजों से आप वाकिफ हैं, ठीक है। अपन को यहाँ पे क्लासेस जो चलानी है या जो स्टडी करनी है वह परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए चलना है कि परीक्षा में क्या पूछा जाता है और उस हिसाब से हम क्या पढ़े। तो यहीं पे इस चीज को ही ध्यान रखा गया है। ऊन उद्योग, तो ऊन उत्पादन में यदि प्रथम की बात की जाए तो वैसे राजस्थान का स्थान आता है, और राजस्थान में बात की जाए तो ऊन उद्योग के अंदर सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन जो किया जाता है वह जोधपुर के अंदर होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर के अंदर है, जो एशिया की भी सबसे बड़ी ऊन मंडी है। ये ऊन मंडी सबसे बड़ी बीकानेर में, लेकिन उत्पादन के अंदर आपके जोधपुर जाता है। राजस्थान गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, ये भी आपका बीकानेर के अंदर है, ठीक है। राजस्थान में ऊन उद्योग की इकाइयां, अब देखो इसमें ये आपको याद रखना है, स्टेट वुलन मिल्स कहाँ है, बीकानेर के अंदर। केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स चूरू और लाडनू, लाडनू नागौर के अंदर है, 2 जगह। स्टेट टैनरीज टोंक के अंदर, टैनरीज टोंक सीधा याद कर लेना, टैनरीज टोंक देखो, स्टेट टैनरीज टोंक 3 ट है, टोंक के अंदर है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है, अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड आपका बीकानेर के अंदर है। ऊन प्रोसेसिंग, इस प्रोसेसिंग को विधायन केंद्र भी कहते हैं, ठीक है। ऊन प्रोसेसिंग या विधायन केंद्र या विधायन सेंटर भीलवाड़ा के अंदर है। ऊन निर्यात केंद्र कोटा के अंदर है, इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान रखना। राजस्थान में ऊनी धागा बनाने के कारखाने कितने हैं, राजस्थान में ऊनी धागा बनाने के कारखानों की संख्या 6 है, और इन 6 में से भी 3 कारखाने केवल भीलवाड़ा के अंदर है, 3 कारखाने भीलवाड़ा के अंदर है। ये चीजें आपको ऊन उद्योग के अंदर खास तौर पे ध्यान रखनी है। ये चीजें जो है ये सीधी सीधी याद करनी है आपको, जो इकाइयां हैं उनका स्थान पूछा जाता है तो सीधी सीधी याद करें। इसमें मिलान वाले प्रश्न भी बनते हैं और डायरेक्ट भी बन सकते हैं कि कहाँ है, तो इन चीजों को आपको सीधा ही याद करना है, और ये आपका ऊन उद्योग है, ठीक है। इसके नोट्स बना लो फटाफट स्क्रीनशॉट लेके, अपन चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। साथियों चलते हैं अपन उर्वरक और रसायन उद्योग की तरफ। थोड़ा फास्ट ही चलेंगे इसमें, अब इसमें क्योंकि समझने जैसा कुछ है नहीं, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है सीधे सीधे तौर पर कि कौन सी चीज कहाँ है, और यहाँ से प्रश्न भी इसी पैटर्न पर ही बनता है। तो जिस पैटर्न पे जो प्रश्न बनता है उसी पैटर्न पर अपन चल रहे हैं।
तो सबसे पहले तो रसायन उद्योग के अंदर यदि पूछा जाए कि विश्व में प्रथम कौन है तो चीन है, और भारत में प्रथम कौन है तो गुजरात है, और राजस्थान में प्रथम कौन है तो कोटा है। ठीक है, ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। जैव उर्वरक खाद कारखाना कहाँ है आपका साथियों? भरतपुर के अंदर है। कहाँ है? और ये जैव उर्वरक जो खाद कारखाना है ये राजस्थान का प्रथम कारखाना भी है। जैव उर्वरक प्रथम कारखाना है, ठीक है ना, भाषा ध्यान रखना। जैव उर्वरक प्रथम खाद का कारखाना है। चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो है साथियों वो गड़ेपान कोटा के अंदर है। गड़ेपान कोटा के अंदर है। ये गैस पर आधारित कारखाना है और देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद कारखाना है। इसको ध्यान रखना, यूरिया खाद कारखाना है और ये निजी क्षेत्र का है। ये देखो यहां मैंने लिख रखा है ये निजी क्षेत्र का है। तो यहां से कितने 4 प्रश्न बन गए आपके। श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये भी देखो कोटा के अंदर। क्यों कोटा प्रथम क्यों बताया? ज्यादातर यही है। ये भी राजस्थान का सबसे बड़ा खाद उत्पादक। देखो सीधा सीधा प्रश्न सबसे बड़ा खाद उत्पादक पूछते हैं तब तो आपके ये है। अब जैव उर्वरक आधारित पूछते हैं प्रथम तो ये भरतपुर है। गैस पर आधारित और निजी क्षेत्र का यूरिया खाद पर आधारित सबसे बड़ा पूछा जाए तो फिर चंबल फर्टिलाइजर्स। और ये चंबल फर्टिलाइजर्स तो आपके यूं समझ लो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है। और ये गड़ेपान आपको कई जगह ऑप्शन में देखने को मिले, कई जगह गढ़ेपान भी होगा, गड़ेपान भी होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये कपासन चित्तौड़ के अंदर है। इसमें प्रश्न बनता है कि आपके डीएपी आधारित खाद का कारखाना कहाँ है? डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, तो ये डीएपी आधारित खाद का कारखाना है, इसको ध्यान रखें विशेष तौर पर। ज्योति ट्रिपल खाद खेतड़ी के अंदर है। ट्रिपल ने 3 है, खेतड़ी के अंदर 3 है, झुंझुनू के अंदर भी 3 अक्षर होते हैं। और ज्योति ट्रिपल खाद खेतड़ी के अंदर, ध्यान रखना। आपको मैंने सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट पहले बता दिया है, जो आपको सारे के सारे औद्योगिक पार्क वगैरह याद करवाए थे। उसमें बताया था कि सल्फ्यूरिक ऐसे करके बताया था। तो सल्फ्यूरिक कहाँ है? अलवर के अंदर। ठीक है, मोदी एल्केलाइन एंड केमिकल्स लिमिटेड, आपका मोदी एल्केलाइन एंड केमिकल्स लिमिटेड अलवर के अंदर है। द राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड आपका धौलपुर के अंदर है। तो इस तरीके से ये जहां जहां से कांच उद्योग के उर्वरक उद्योग के अंदर आपके प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। छोटा बड़ा कम ज्यादा सब तरह के जिस तरह के प्रश्न बनते हैं वो सारे आपको बताए हैं। इन्हें नोट कर लेना और अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब भी आपके कुछ उद्योग जैसे कागज उद्योग, रेशम उद्योग, ये कुछ है छोटे मोटे मार्बल उद्योग वगैरह, ये भी ऐसे कैसे बताने हैं। तो इसमें अपन समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे। मैं आपको ऐसे कैसे स्लाइड दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। एक वो जो आपके निजी कारखाने वो डालने हैं, मुझे ध्यान है 1-2 कमेंट भी आए थे, तो वो सारे साथ में डाल दूंगा मैं। निजी कारखाने, आपके रेशम उद्योग के जो तथ्य है वो, और आपके जो ये कौन सा रह गया बाकी, रेशम और कागज उद्योग, जो हाथ से निर्मित कागज, गोशुंडा, सांगानेर वगैरह, वो आपको बताने हैं। तो वो छोटे से है, 2-4 लाइनों के हैं, वो मैं आपको ऐसे कैसे टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा, स्लाइड के रूप में उपलब्ध करवा दूंगा। तो उसकी चिंता आप ना करें। और ये मतलब आपके लिए उद्योग का जो अपना सबसे बड़ा चैप्टर जो चल रहा था, जो 4 क्लासों में जाकर पूरा हुआ है, ये अब पूरा हो गया है। अब अपने आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ।